Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और अब आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द फर्स्ट T20 आई बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया और अंडर 19 की भी थोड़ी सी बातें करनी है। उनकी कैसे हो भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस। वो आपको कल पता चल जाएगा। कल आप तक। हाँ, कल जब हम लाइव होंगे फॉर द सेकंड T20 आए तब सुपर चैट पे सवाल भेजना। बिल्कुल, प्लीज सुपर चैट पे सवाल भेजना। आई एम रियली विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस। इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टुडे। बात करनी है एज यू मेंशन्ड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंडर 19 वाले बच्चों की। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। यस सर। स्ट्रॉ यू माइट। Gazaffers was buzzing bro. शुरू में थोड़े कम लोग थे but by the time the second inning started, वो पता है क्यों कम थे? क्योंकि काम चल रहा है। नहीं, कौन सा काम? लोगों का काम चल रहा है, नौकरियां। वो तो है लेकिन टिकट्स का इतना रौला बना हुआ था bro। लोग TCS के बाहर लाइनें बना के खड़े हुए। वो वीडियो आई हुई थी 4 मिनट रहते हैं मैच में और चमकटा कटा हुआ है क्योंकि प्रिंटेड टिकट्स चाहिए। यार ये मुझे कभी समझ नहीं आती। पूरी दुनिया डिजिटल हो गई, आपको प्रिंटेड टिकट्स चाहिए। कम ऑन, बारकोड वाली मशीन खरीदो एक। बस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यार, क्या बकवास। यार when I used to go to the press box, वहां पे तो बारकोड से ही मुझे अंदर करते थे। कॉन्सर्ट्स में बारकोड से होता है। Yeah, you don't have to print tickets in big 2026, right? I don't know bro। I'm still happy that the Gazaffers was packed to the rafters. It was packed। Full house ही था। कुछ एक आधी कुर्सी खाली थी मगर इतना तो चलते फुल हाउस ऐसे ही होते हैं। आवाम ने एंजॉय किया, ज़ैम्पा ने अप्रिशिएट किया। ठीक है, उसने बोला कि यहाँ पे बड़ा जबरदस्त क्राउड था। लोगों ने ज़ैम्पा की बॉलिंग भी अप्रिशिएट की होनी है। मैंने पता है देखा हुआ एक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच गज़ाफर्स के अंदर बैक इन 2022। इट वाज एन ODI गेम, इट वाज द डिसाइडर, राइट? एंड तब भी ज़ैम्पा मेरे सामने फील्डिंग कर रहा था एंड ही एक्चुअली कीप्स द क्राउड एंटरटेन्ड एज वेल। ही इज अ गुड ब्लोक दैट वे। बट आई एम रियली हैप्पी कि अवाम आई, पूरे जोरो शोर के साथ आई और दैट्स हाउ इट शुड बी। And I mean that's one plus point of the Champions Trophy कि Gazaffers को कुछ अच्छा कर दिया उन लोगों ने। But as you're mentioning about the printed tickets thing, that's not a good look. Anyway, let's move on to the game. Pakistan ended their 7-match losing streak against Australia in T20Is, bro. Yeah, that's quite massive. I mean, I had not realized कि it's been 7 T20Is that they've lost consecutively versus Australia और जीते नहीं थे। अब पता नहीं how long this dates to. I don't know. Yeah, I'm not sure. आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। या ज़ैद तू ढूंढ कर बता दे कि कितना आखिर टाइम हो गया पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को हराए हुए T20Is में। Because 7-match losing streak तो एंड की है, but how many years was that is what I'm curious about, right? Anyway, quite a lot of years होंगे। Yeah, Pakistan defeated Australia. They managed to defeat them by 22 runs. They've taken a 1-0 lead in the 3-match series, so all good news over there. The spinners excelled, the fielders excelled. Batting में Saim excelled and Sayam तो खैर with the ball also excelled. He was the player of the match undoubtedly. और किसी का बनता भी नहीं था। अच्छा, just by the way, एक कमेंट आया हुआ था जिसको हमने थोड़ा सा देना है। वो लोग कह रहे थे कि यार मैं रेगुलर वॉचर हूँ प्रो स्पोर्ट्स का, लेकिन मैं भी जो निक नेम्स के साथ था बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, स्पेशली ड्यूरिंग दैट लाइव सेशन निक बैकर्स वाले। तो अब भी हमें साथ साथ बताना है कि साइम को हम सयाम प्यार से बोलते हैं। प्यार से ही बोलते हैं हम, सारी चीजें प्यार से बोलते हैं यार। कभी कोई नफरत में किसी को निकनेम नहीं दिया हमने। ठीक है, बट नहीं दिए। Yeah, look, it was a good toss to win for Pakistan. Surprisingly, they opted to bat first. Salman Ali Agha changed course. खैर हम before the pitch conditions पढ़ने से पहले हम यही सोच रहे थे कि शायद कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। ये कि बैटिंग पहले कर रहे हैं। Try yourselves out before the T20 World Cup. They're being brave. They want to be able to set targets and defend them. But it turned out कि वो क्योंकि pitch conditions ही इतनी worse हो रही थी तो the best time to bat was in the first innings और वो भी first few overs. Yeah, I mean I feel like the first 10 overs of the game were the best time to bat. I was confused at the midway point, innings break के अंदर कि is this a new ball pitch in the sense कि batters are more equipped versus the new ball? नहीं. Or are the conditions just progressively getting worse for batting? They were getting worse. The conditions were getting slower, ball फंस के आ रही थी। शुरू में बैटिंग अच्छी थी, आसान थी। Second innings में तो बॉल नीचे भी बैठने लग गई। हाँ, I mean the ball started to die down, bounce low था second innings के अंदर and progressively as the game went on the pitch was starting to get more slow. तो वो तो चलो पाकिस्तान को टॉस का फायदा हुआ। I reckon it wasn't a brave call in that sense then because they probably expected these conditions. It was the call to make. Shadab ने बोला भी था कि we're going to try and mimic the conditions we're going to get in Sri Lanka. तो they've kind of done that over here. I'm not overly opposed to that idea. ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस तरह की conditions है और second innings में low नहीं है, bounce और सब कुछ slow नहीं है pitch, तो I think अब चेज करो। Also we never knew कि ड्यू आएगी तो कब आएगी, as such नहीं आई, बट चलो ये तो हल्की सी ब्रेव चीज थी। It's too early for the due to come in ना, क्योंकि 7
7 बजे मैच खत्म हो जाता. We have personally been on Salman Ali Agha's case के यार प्लीज टॉस जीत के कभी बैटिंग भी पहले कर ले. We know कि हर टीम ने फील्ड करना है वर्ल्ड कप के अंदर, बट you have to prepare for the adverse day. जब things don't go your way, आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए. You already struggle with respect to setting totals. And tough conditions को आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे हेल्प होगी. So इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर सिमिलर पिच होनी है नेक्स्ट मैच में, then you chase. Yeah. हाँ, test yourselves out against slowest surface पे against Zampa and all of those. Cooper Conley was really good as well. तो उनके अगेंस्ट पे टेस्ट करो अपने आप को. I would still say कि अगर आपको 2 और चांसेस मिलते हैं टॉस जीते हो तो एक दफा फिर भी बैटिंग पहली कर लो. प्रो लेकिन कुछ फायदा नहीं है. I see your point though. Yeah. एज एन अगर तो वो एक ही तरह की पिच होती तो फिर मुझे समझ आती, लेकिन अगर कंडीशंस टफ हो रही हैं तो टफ कंडीशंस में बैट करो. मेरा ये मानना है. खैर अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम और स्ट्रांग होगी इन दिस फर्स्ट T20 आई. देयर वाज नो मिच मार्श, नो मार्कस स्टोइनिस. मिच मार्श तो कैप्टन है उनका, सो ही इज ऑब्वियसली बिग मिस. मार्कस स्टोइनिस इज आल्सो एसेंशियल टुवर्ड्स द बैलेंस. ठीक है, तो ही वाज आल्सो बिग नेम मिसिंग. जॉश इंग्लिस वाज द फ्रंट लाइन कीपर जिसकी कमी महसूस हुई ऑस्ट्रेलिया को. जॉश फिलिपे वाज horrible. Yeah, Josh Philippe just could not keep wicket at all in this. I reckon Saibzada Farhan is a better wicket keeper than him. मतलब उस दिन जो नाफे ने डाम्बुला में परफॉर्मेंस दी थी behind the stumps, उससे बुरी थी जॉश फिलिपी की परफॉर्मेंस with the gloves. It was really poor stuff. And then Ben Dwarshuis and Sean Abbott didn't feature either. So there was no experience as such in that bowling attack apart from Xavier Bartlett का जितना भी है. और Zampa तो खैर he was the main man. But Ben Dwarshuis, I think they'll be missing him क्योंकि नहीं खिलाया. एक तो एक्सपीरियंस है उसे PSL खेलने का. चैंपियंस ट्रॉफी भी उसने लाहौर में खेली थी. He was good over there as well. तो इस लाइनअप में बेन वॉशिस की जरूरत थी उन्हें. और पता है पिच इस तरह की थी, and Xavier Bartlett figured this out, right? He figured it out. You had to bowl as a seamer. You had to bowl hard lengths, back of a length, and you needed to take the pace off the ball. Cutters वगैरह कराओ, slower ones कराओ. He was brilliant. Xavier Bartlett was really good. He was exceptional at executing that particular skill, right? I think Dwarshuis could have done that as well. ठीक है, और वो लेफ्टी एंगल भी थोड़ा आपको मिल जाता है उसके साथ. So perhaps that was something that they should have tried. But like I said, वो भी preparation की तौर पे देख रहे हैं. अगले में आ जाएगा. Dwarshuis उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी नहीं है. मिच मार्श को शायद सर्दी लग गई थी ब्रो. हाँ ब्रो, नहीं खेला. हाँ ब्रो, तो कुछ लाया ही नहीं हुआ. जंपर्स ही नहीं पैक किए थे. He didn't know it gets cold in Pakistan. Yeah. तो वो वहां पे पता है ब्रो, गूगल पे मतलब वेदर ही लिखना था तुमने. और क्या मिला तुम्हें कि नहीं मिला भाई? ढूंढ भी रहे हो. 2018. Damn. So Pakistan hadn't defeated Australia and T20I since what? 8 नहीं 7.5 होगा ना. 2018 to 2026, 8 साल. 7 to 8 years से नहीं रहा था. Damn. Yeah, I mean that is quite shocking. So at least they've got that monkey off their back. सिर्फ 7 मैचेस खेले 7 सालों में. Yeah, I mean Abrar did say we're ready, mate. And ready he was. तो उस तरह तो अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की कि they managed to defend a lowish total. As in with the ball they were really good. And but that's about it. The combination was weird. Oh, the batting unit. The dysfunctional batting lineup. Extremely dysfunctional. पहले तो हम कई दफा वॉइस कर चुके हैं कि जो 5-5 ओपनर खिलाने वाली स्ट्रेटजी है नहीं चलनी आगे जाके. ये मरवाएगी आपको. नहीं चलनी किस तरह समझाएं. It continues to get more dysfunctional than before. Yes. Yeah, that's the funny part. और 3 ओपनर्स आपकी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं यार. क्या हो गया? देखो, I understand the logic behind trying Salman Ali Agha repeatedly at number 3. I get it. I like that. Yeah, मुझे वो चीज बुरी नहीं लगती. मगर बाबर आजम at 4 is a massive question mark. Fakhar at 5 is a bigger question mark. Yeah. Usman Khan at 6 is a bigger question mark. At least Usman Khan was able to put some bat on ball. Fakhar और बाबर तो बहुत ही स्ट्रगल करते. Fakhar in particular, he was abysmal at 5. Had a total shocker of a game. Worst batter on the day. At least Pakistan का तो worst ही batter था. Saibzada Farhan was better. Golden duck. Yeah, the best kind of duck, as we always say. मगर बाबर यार, हमारी तो reservations बाबर at 3 पे थी. बाबर at 4 is just adding a multiplier on that reservation. Before the match जब हमने लाइनअप देखी और बाबर 4 पे था, I was like they're trying के जैसे ही ज़ैम्पा आए तो बाबर आ जाए. नहीं, एक तरह से तुम्हारा वो पॉइंट ठीक था लाइफ के दौरान कि चलो फिर करके दिखाओ. हाँ नहीं ठीक है ना, अब आया उसके ऊपर तो करके दिखाओ ज़ैम्पा के. Yeah, but like Fakhar Zaman has played 107 innings in T20Is. He's batted at number 5 7 times. Babar Azam has played 130 innings in T20Is. This was the second time he was batting at number 4. Like, ये आप बहुत करीब हो वर्ल्ड कप के. These sort of weird experiments aren't going to work. नाफे क्यों नहीं खेला? I was saying Nafe should take the gloves in this series. He should be keeping wicket. आप आजमा कर देखो कि वो कीपिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता. उसको आपने खिलाया ही नहीं. मतलब 2 साल और इतनी ज्यादा बीच में सीरीज. चलो जब से सलमान अली आगा ने टेक ओवर की है सिंस दैट बांग्लादेश सीरीज, इतनी ज्यादा सीरीज थी आपके पास.
to experiment. What we were saying is कि ये जब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ जाए आपकी नेल डाउन होनी चाहिए कॉम्बिनेशन और इसको आपने सीरियस प्रेप लेनी है. Exactly. एक्सपेरिमेंट अब आके करे हो आप. Yeah. और पता है I am fine with you trying 2 to 3 different kinds of combinations, but they need to make sense. कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लो लेकिन आप पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हो? You have one game sample size for Khwaja Nafe. You've taken a punt on him. You've taken a big gamble. उसको टेस्ट करो ना. 2 gloves भाई. उसको यार या तो फखर की जगह खेल सकता है, उस्मान खान की जगह भी खेल सकता है, या बाबर की जगह खेल सकते हैं. खिलाओ तो सही. हाँ. इनमें से किसी की जगह इन तीनों में से एक खेलना चाहिए. Is what I believe. Absolutely. और राणा जी भी होने चाहिए. राणा जी होने चाहिए ना, इसलिए इन तीनों में से एक खेलना चाहिए. एक की जगह राणा जी आने चाहिए. फहूम को मिस तो किया पाकिस्तान ने हल्का फुल्का. मैंने ज्यादा मिस किया यार. कल वो फाइनली स्क्रीन पे आ गए तो मेरा दिन बन गया था. वरना मैं बोर हो रहा था राणा जी के बगैर. प्रिंस ऑफ फूल नगर ना हो तो मामला थोरनी हो जाता है. समझ रहे हो तुम. फूलों की जरूरत होती है. थॉर्न आ जाता है. अर्के गुलाब चाहिए थोड़ा. कांटा लगे तुम. या कांटा लगा वाली बंदी बेचारी फौत हो गई है यार. रेस्ट इन पीस. हाँ, बट इट वाज अ वियर्ड लाइनअप इन दैट सेंस दैट नो नाफे नो राना फहूम. और चलो राणा जी को बिठा दिए. खैर है यार, पता है हमें कि वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली. पता नहीं. नाफे का तो नहीं पता ना, उसी को तो ट्राई करना था. बट आई सपोज दे वांट टू डाई ऑन द हिल कि बाबर जो है वो कंट्रोल कर सकता है मिडिल ओवर्स में इनिंग्स को. व्हेयरएज आई फील कि वही एग्जैक्ट चीज है जो बाबर नहीं कर सकता. ही स्ट्रगल्स वर्सेस स्पिन, ही गेट्स स्टक वर्सेस स्पिन. ही डिड नथिंग डिफरेंट वर्सेस ज़ैम्पा यस्टरडे. एक छक्का मार दिया था, उसके अलावा तो फंसा हुआ था गंदा वाला. तुम ही वाज 4 ऑफ. मैं फोन पे था मैकेनिक के साथ. तुम मैकेनिक से बात करने के बाद पीछे मुझे तब चढ़ी थी कि यार ये वही हो रहा है जो मुझे लगता था होगा. 4 runs of 9 balls एक टाइम पे था. और एक छक्का फिर उसने ज़ैम्पा को मारा, which was good. Yeah, it was bad. I mean, the chakka was good. हाँ, the chakka was good. Apart from that, it was bad. Finally, कुछ intent तो वहाँ पे दिखाया, but you know, when Babar and Fakhar come out to bat, the pitch hasn't gone to the dogs yet. आहिस्ता हो रही है, it's getting slower. यार यही तो मुझे issue है. अगर मतलब प्लेटफॉर्म सेट है. प्लेटफॉर्म सेट है, ठीक है. आपको लग रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हो, पिच स्लो डाउन हो रही है. आप बाबर और फखर हो, आप अडेप्ट करते हो. Why can't you do that? Exactly. स्ट्रोक मेकिंग कहां चली जाती है, सिंगल निकालना कहां भूल जाते हो. वो वही बस they keep smashing the ball into the pitch. We saw that with Fakhar endlessly. बार फखर से तो एक भी बॉल कनेक्ट नहीं हुई. फखर से तो एक ही बॉल कनेक्ट हुई है. कौन सी वाली? एक जो उसने चौका मारा डाउन द ग्राउंड. निकल के मारा. ठीक है, वरना आप देखो तो उसके 6 रन है 15 बॉलों में. ठीक है, यू वर क्रिपलिंग पाकिस्तान इन दैट फेज. हालांकि आपको स्टार्ट बड़ा शानदार मिल गया था यार. साइम वाज एक्सेप्शनल. स्टार्ट शानदार नहीं मिला था क्योंकि फर्स्ट बॉल पे साइम रन आउट हो गया था गोल्डन उस तरह नहीं. उसके बाद साइम एंड सलमान अली अगर ट्राइड एट द एंड ऑफ द डे ओके इनिंग्स. यस, साइम यू की कमाल है. सलमान की भी इट वाज अ बिग स्टेप अप फ्रॉम व्हाट ही इज बीन डूइंग. उससे तो जो करता आ रहा है उससे बेहतर इनिंग्स थी. बट साइम वाज द मेन मैन. ही डिजर्व्ड द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड. नॉट ओनली डिड ही चार्ज द सीमर्स एंड स्कोर अ क्विक फायर 40 of 22. उसके बाद नो लुकियां. वो भाई पावर प्ले में आकर बॉलिंग कराकर ही गेट्स यू मैच शॉट एंड ट्रेविस हेड्स विकेट. ट्रेविस हेड्स विकेट इज हाफ द गेम. इट वाज हाफ द गेम. लिटरली जिस तरह वो ठोक रहा था ना टेढ़ आके, ही लुक्ड बेलिजरेंट. ही वाज जस्ट throwing his hands at everything. वो मूड में आया था. उसने कहा कि मैं नहीं बख्शूंगा. और क्या करना था उसको. ट्रेविस हेड है वो. आपने उसको आउट करना था. साइम ने आपको करके दे दिया. तो गुड दैट दे हैव केप्ट द फेथ इन साइम द बॉलर एंड प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस डिजर्वेडली. बिल्कुल एंड आई एम सो हैप्पी. मैंने तो बल्कि ये प्रीव्यू में बोला भी था कि मुझे फीलिंग आ रही है कि साइम का बल्ला चलने वाला है. हाँ, तुमने बोला था कि राइट बिफोर द वर्ल्ड कप मुझे लगता है ये फॉर्म में आने वाला. सो कूडोस टू यू. कल तुम्हारी सारी बातें ठीक हो रही थी. हर चीज हिट हो रही थी मेरी. एंटी जिंक्सर बना हुआ था बिना. एक पॉइंट पे ज़ैम्पा आया साइम के खिलाफ. मैंने कहा सादी ही इज गोइंग टू अटेम्प्ट a slog sweep in that mid wicket region. He did exactly that. तो जो मैं कह रहा था हो रहा था. छक्के की अभी बोला था तुमने. उसने वो सह लगा के छक्के की बात की थी. मैंने कहा था ये साइम आज स्टिकर बगैर वाले बैट पे आया, ये मारेगा. मार गया वो. फिर चैट में सारे शुरू हो गए शर्ट से भी स्पॉन्सर्स हटा दो पाकिस्तान के. या एग्जैक्टली. खैर वो तो लाइफ के अंदर बड़ा शुगर लगता है, बड़ा मजा आता है. आप लोग भी ज्वाइन करना यार जो नहीं करते. बट इट वाज साइम अयूब्स ब्रिलियंस विद बैट एंड बॉल. इट वाज चलो सलमान's contribution as well. You can't with the bat 2 contributions थी. Exactly. ये 2 और कुछ भी नहीं था. सही है. और बॉलिंग में तो यार ओनली द सीमर्स हैड अ पुअर डे. And Shadab to a certain extent. Shadab had a poor day. It was Abrar was exceptional. Saim Ayub good खाई होगी मगर those wickets are really important. And Nawaz was consistent. He's been consistently good. तो वो तो चलो करता आ ही रहा है अच्छा. I also was thinking, and I know ये end में फिर से discuss करेंगे, but now that you know that the pitch is slow, perhaps you can just go with 2 seamers जिनमें से एक राणा जी हो और खिला दो उस्मान तारिक और अबरार दोनों को. Uzi T हो जाए थोड़ा सा. या वो हम बोले कि एक बंदा आया था. यार मैंने उसकी
कल हमने काफी एडिट्स देखी हैं बाय द वे, लेकिन Yeah. उसमें से एक ही एडिट पसंद आई हमें। उस्मान तारिक वाली थी। वाह। और चलो, यू डिफेंडेड द टारगेट वेरी वेल एंड गुड, आपने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई विद द बॉल। बैटिंग में चलो आपका एक फेस तो अच्छा था, यू कैन गिव देम दैट। शुरू वाला फेस अच्छा था। या बट फिर यार फील्डिंग जो थी ना कल, इट वाज ब्रिलियंट स्टफ। वाज रियली गुड। Yeah. I mean, ऑस्ट्रेलिया की भी काफी अच्छी फील्डिंग थी। ओनली जैम्पा ड्रॉप्ड अ कैच ऑफ हिज ओन बॉलिंग। आज वो भी थोड़ा मुश्किल चांस था, वो उस्मान खान का वो पकड़ना चाहिए था उसे, आई थिंक। बस निकल गई। बट पाकिस्तान वर ब्रिलियंट इन द फील्ड वंस अगेन, एंड दैट्स बीन अ थीम इन द माइक हैसन एरा। दो हाफ चांसेस थे बाबर और शादाब के, उसके अलावा दे वर रियली रियली गुड। और वो हाफ चांसेस भी उनको कहना थोड़ा सा गलत ही है। नहीं, हाफ चांसेस तो थे ही। शादाब और बाबर के पास चांस थे, मगर बाबर ने फिर यार 3 कैच पकड़ लिए। सलमान मिर्जा ड्रॉप्ड अ कैच ऑफ द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, बट दैट डिडंट मैटर, द गेम वाज वन। डन। But the 3 Babar catches, I mean the one catch where he leaps up और फिर एक टांग के ऊपर को 5 हॉपियां मारी हैं उसने, वो बड़ा कैच था यार। फिर एक डाइविंग कैच भी था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था। So 3 really good catches, I would say। मुझे ये ना कि हम कैचेस की उसकी तारीफ करते हैं, बैटिंग की कब करेंगे ये तारीफ? तो तुम्हारी बिल्कुल ग्रीवेंसेस ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं बैटिंग की तारीफ करूँ, मगर यहाँ पे there's not a lot of notes over there। आएंगे जब हम करेंगे ना प्लेयर रेटिंग्स, तो जरा तफसील में आएंगे उसके ऊपर। उस्मान खान kept well, there was one mistake। फंबल था एक फंबल था, वो साइड से निकल गई उसके बॉल। उसके अलावा अच्छा था। He did his He job was way better than Josh Philippe। basically। yeah, I mean he did his job and he's not been god awful। हमें बस डर ये रहता है कि किसी बड़े मैच के अंदर बहुत बड़ा फंबल ना आ जाए। यार इन 3 अवेलेबल ऑप्शंस में से ना नाफे, उस्मान खान और साहिबजादा फरहान, इनमें से तो बेस्ट उस्मान खान ही है। बेसिकली ऑल्सो 2 रन आउट थे, जिसमें से एक अच्छा था और एक किस्मत थी। एक वो अच्छा ही किया था, मतलब वो भी सिंपल। वो भी वैसे रेनशॉ ने ही मरवाया था अपने आप को खुद ही, सिंपल रन आउट। या ही वाज बॉल वाचिंग, और एक नवाज की उंगलियों से हो गया। या तो चलो 2 रन आउट तो थे ना यार, फिर भी चलो ठीक है, सही है। I am just saying कि I am very very impressed with Pakistan when it comes to bowling and fielding, but batting remains a concern क्योंकि this dysfunctional batting order and weird role jumbling, क्या है roles इनके? And not so good players anymore। वो तो है ही है। They are struggling, right? रोल्स पता नहीं क्या। बाबर आजम को उन्होंने स्पिन नेगोशिएटर बनाया हुआ है, वो नेगोशिएट नहीं कर सकता। फखर जमान को उन्होंने क्या बैशर बनाया हुआ है मिडिल ऑर्डर में, वो कनेक्ट नहीं कर सकता। उस्मान खान को उन्होंने फिनिशर बनाया हुआ है, वो फिनिश नहीं कर सकता। और नवाज और शादाब बहुत लो खेल रहे हैं मेरी तरफ से। यही तो मैं कह रहा हूँ कि फराना जी कम्स इन, नवाज और शादाब में से एक आप प्रमोट भी कर सकते हैं, ऊपर भी खेल सकते हैं। Usman Khan honestly bats better than Babar and Fakhar for me। I don't know bro। मतलब फखर उसकी कुछ तो कनेक्ट हुई ना यार। फखर से तो बेहतर ही था। फखर से तो सब बेहतर था। फखर से तो सारे फखर से तो सलमान मिर्जा बेहतर था, जिसने वो चुच मार के चौका मारा था। बहुत बेहतर। ठीक है, वो चौका फिट था। फखर से शादाब बेहतर था या नहीं? नहीं, दोनों ही 0 डिजर्व करते हैं। मगर शादाब इस तरह के फेज में आया था जब बस मारना था और वो आउट हो गया, लेकिन 4 बॉलें मिस कर दी हैं। फखर बाय द वे could have just taken singles as well। He was struggling to do even that। मैं यही तो कह रहा हूं। बाबर भी शुरू में स्ट्रगल करता सिंगल लेने पे, ठीक है, यही तो कह रहा हूं। और लोग कह रहे थे कि वो सलमान को बाबर ने आउट करा दिया, वो थोड़ा अनफेयर था। सलमान पहले ही मार रहा था, वो एक इंटेंट के साथ आया था। इवन व्हेन ही स्ट्रगल्ड ही वाज ट्राइंग, ठीक है। Cooper Connolly actually does well when he starts bowling fuller and deliveries to Salman, ताकि he doesn't get underneath the ball। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम लूज किया था शुरू में पाकिस्तान ने। Cooper Connolly was good against सलमान अली आगा। सलमान अली आगा did try, स्वीपे मारी उसने, लेकिन गैप्स ही नहीं निकल रहे थे। या वो बीच में फंस गया था। शुरू में स्टार्ट अच्छा लिया कूपर के खिलाफ, there was a slog sweep for 6, but then Cooper does well also, और सलमान also kind of wastes an over। I remember in 2 power play overs, I think Cooper Connolly had none for 13, and I was like, ये कम है, बहुत कम है यार। He ends up with none for 22 in 3 overs, और वो वाले overs इनको आपने थोड़ा लूटने हैं, ठीक है। Cooper Connolly is not a front line bowler। कर तो रहा है वो काफी अरसे से फ्रंट लाइन स्पिनर। I suppose कि वो उसको ग्रूम इसी तरह कर रहे हैं कि ये आगे जाकर मेन एक या साइम अयूब टाइप बॉलिंग ऑप्शन बन जाए। साइम अयूब से बेहतर बन सकता है नहीं, कैरम बॉल नहीं उसके पास। He isn't bad। तुम वेरिएशन पे ना जाओ ना, अगर उसे कुछ नहीं पड़ी तो मैं क्या करूं? वैसे why don't slow left arm orthodox bowlers have the carom ball? उनका एंगल नहीं बनता। They've never had the दूसरा either। यूं करके अजीब हो जाएगा ना, कैसे करेंगे? क्यों इसी उंगली से फ्लिक मार वो सीधे आते ही नहीं, उनका एंगल ही बड़ा वाइडिश बनता है। सारे स्लो लेफ्ट आर्मर्स को देख लो। हाँ, वो किसी का हाई आर्म रिलीज नहीं होता।
You're right over there. It is fascinating that we've never had a carom ball bowler who is a left-hander. Or similarly, when the दूसरा was a thing and it wasn't defunct. कोई भी different variation. हाँ, वो slow left armers ने कभी दूसरा भी नहीं कराया. वो मुझे लगता है एंगल ही नहीं बनता. They're accuracy bowlers, they're defensive bowlers, ताकि वो runs रोक कर रखे, they hold up an end. बदतमीजी किया तुमने नोमी पॉइंट से. नोमी पॉइंट से मैंने हल्की सी बदतमीजी कर दी, but Cooper does his job, man. None for 22 and 3 overs. Brilliant. Yeah. But इसमें मैं थोड़ा सा कसूरवार सलमान अली आगा को भी ठहराऊंगा. You could have taken slightly more chances. He did try. हाँ. नहीं निकल रहे थे गैप्स. कोशिश कर रहा था वो. इंटेंट ठीक थी यार. इनफैक्ट इफ यू लुक एट द फेज वाइज प्ले देखें, पाकिस्तान मैनेज्ड 56 for 1 इन द पावर प्ले. थोड़े ज्यादा होने चाहिए था. थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे वो. ऑस्ट्रेलिया वर एट 57 or 58 for 2, right? 57 for 2. Yeah, I think so. इस तरह ही कुछ 57 for 2 था. So they were slightly better on runs, marginally. Slightly, yeah, एक रन बेहतर है. Negligibly, marginally. But उनकी एक विकेट ज्यादा गिर गई थी. You could say कि पाकिस्तान wins the power play phase. और ट्रेविस हेड अगर आउट ना होता तो ऑस्ट्रेलिया would have won the power play. Obviously. वो जिस तरह खेल रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि सीट बेल्टें बांधनी पड़ेंगी, ये 15 ओवर में खत्म कर देगा. सारे यही कह रहे थे 15-16 ओवर की गेम है. और उसके लग भी रहे थे. वो तो साइम वाली बॉल आई नहीं उसके बैट पे. He kind of skies that, toe ends that. साइम फिर tricky customer तो है. Even if you compare the two teams at the 10 over mark, Sadi. Pakistan was ahead. Basically वहाँ पे I think ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया. हाँ, पहले 10 ओवर पाकिस्तान ने जो खेले ना, वहां पे वो मैच एक तरह से जीत गए. 92 for 3 is what Pakistan managed in 10 overs, which was still they kind of slowed down slightly. ठीक है. They did. Like 50 नहीं, वो तो नहीं उतनी रन्स रेट पे स्कोर कर रहे थे एक्चुअली. ऑस्ट्रेलिया वो 80 for 4 after 10 overs. वो कूपर कॉनली का खूपा को अबरार ने बोल्ड मार दिया था, तो वो 80 for 4 in 10 overs हो गए थे. So Pakistan were 12 runs ahead and 1 wicket better. However, 15 ओवर तक गेम मुक गई. वो तो खत्म. 111 for 7. पाकिस्तान were 137 for 4 at 15 overs and we were thinking कि 180 शायद कर लें. वो नहीं पहुंचे. 92 for 3 पे जब था तो हम सोच रहे थे कि 200 नहीं तो 190 तो कर ही लेंगे. 190 कर लो. लेकिन चलो पिच भी थोड़ी स्लो डाउन कर गई. प्लेयर से तो खेला ही नहीं जा रहा. I still feel they should have gotten 180. They should have. हाँ, 180 मिनिमम करने चाहिए थे because you at least double up. आपके पास विकेट इन हैंड थी. वो तो था, लेकिन अगर कनेक्ट ही ना हो रही है तो क्या करें यार. Look, at the death, Pakistan manage what? 31 runs and they lose 4 wickets. Yeah, that's not good. 137 for 4 in 15 overs to 168 for 8 in 20. उस पूरे फेज में एक सल्लू मिर्जा का मुझे चौका याद है. नवाज ने तो 6 मारा था जो उसके आर्क में आ गई थी बॉल. So 31 for 4 at the death was bad. Australia, even though at the 15 over mark the game was done, they were 111 for 7. यार उन्होंने डेथ ओवर्स में फिर कुछ कर लिया बगैर किसी विकेट के, मतलब मेन बैटर्स के. They ended with 146 for 8, 22 runs short, and they managed 35 runs and 1 wicket for 1 in the last 5 overs. तो वो है कि पाकिस्तान don't consistently boss all phases. ये हम देखते आ रहे हैं. कभी उनका पावर प्ले गंदा होता है, कभी मिडिल ओवर्स गंदे होते हैं, कभी डेथ गंदी होती है, कभी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है क्रॉस ऑल फेजेस. दैट इज एन इशू आई फील. एक आधा मैच शायद हो श्रीलंका के खिलाफ जो मुझे याद आ रहा है वेयर दे जस्ट किल्ड द गेम एट द स्टार्ट. वो तो चेस करते हुए वो तो पावर प्ले फेज जीत लिया आपने, तो जीत लिया. अगर आपके पास कोई बड़ी टीम आ गई इन स्लाइटली बेटर बैटिंग कंडीशंस इन द T20 वर्ल्ड कप, आप टारगेट सेटिंग में स्ट्रगल करोगे. ऑन अ स्लोअर सरफेस परहैप्स यू शुड ऑलवेज बैट फर्स्ट. इफ द विकेट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स, ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा. आप उन फर्स्ट 10 ओवर्स का फायदा उठाओ. बट एक बात है, हैड ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट और उनको वो पहले 10 ओवर मिल गए होते, फिर बैटिंग वाज ईजियर. यार वो ज्यादा लूटते. वो 92 for 3 जो पाकिस्तान ने किया ना, उससे ज्यादा मारते. आर्गुमेंट तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन वो आई गेस वील नेवर नो. Yeah, we'll never know. Plus, but कोई 15 रन तो जॉश फिलिपी ने दिए ना कीपिंग में. 17 extras. Yeah, dude, a lot of those extras are wides on which Pakistan has run doubles and triples. वो भी तो देखो. अब सीन ये है कि एक नो बॉल भी थी माली बीडमैन की. हाँ, आई फील इस तरह की पिच पे पाकिस्तान थोड़ा सा गेम में इसलिए ज्यादा आ जाता है क्योंकि स्पिन अटैक अच्छा है. अच्छा. और वो नवाज, अबरार, अगर उस्मान तारिक खेलता है, वो साइम अयूब, शादाब खान, बिल्कुल ये रोक सकते हैं, चोक कर देते हैं ऑपोजिशन को इन द मिडिल ओवर्स. एब्सोल्युटली. और प्लस ये भी तो फैक्टर इन करो सादी दैट ऑल ऑफ देयर प्रिपरेशन हैज बीन मोस्टली ऑन स्लो पिचेस. वो कब से स्लो पिचेस पे ही खेल रहे हैं. आइदर इट्स ड्यूई पिचेस जिसमें चेस करना है सिर्फ, या स्लो पिचेस. हम देख के थक गए यार. कल मजा आया मगर एक्चुअली मजा तो आया. आई रियली एंजॉयड दैट गेम. स्टिल मतलब ट्रेविस हेड की कप्तानी कैसी लगी? मुझे दोनों की कप्तानियों से थोड़ा सा मुझे सलमान अली आगा में तो कुछ गलतियां नजर आई हैं कल. फॉर इंस्टेंस, आई डोंट थिंक ही मैनेज्ड हिज पावर प्ले बॉलर्स वेल. नॉट एट ऑल. या ही स्टार्टेड विद शाहीन, देन गिव इट टू साइम, देन ही गोज टू सलमान, साइम, सलमान,
Saim. I think सलमान मिर्जा को 3 ओवर करवाने चाहिए थे. Salman Mirza should have bowled 3 power play overs. Saim Ayub probably should have bowled 2 power play overs. और उसको रख लेता एक और ओवर के लिए. और एक शाहीन का एक ठीक ही था. Shaheen looked kind of off color yesterday. Fully fit नहीं लग रहा था मुझे. I hope that they are smart enough to put him on ice and rest him for the next game. Next and the next. हाँ, दोनों बेशक दोनों ये में रिलैक्स करो, सीधा उतारो इसको कोलंबो. Yeah, maximum एक और मैच दे दो. वो भी असेस करके. नहीं मैं ना दूं. बट कल वो बेचारा ना थोड़ा लग रहा था जिस तरह. लग रहा था नहीं फिट रस्टी है, अनफिट है. यार कि फिर से फास्ट ट्रैक कर दोगे, फिर आपको इंपॉर्टेंट किसी मोमेंट पे फिर इंजर हो गया, फिर क्या करोगे? You cannot afford that. प्लीज. नसीम है स्क्वाड के अंदर. He's in the World Cup squad as well. अगले 2 मैचेस आप सलमान मिर्जा, नसीम शाह और राणा जी को यूज और उजी टी को भी लाओ. और वो वैस जूनियर भी स्क्वाड में. वैसे तो वैस जूनियर भी स्क्वाड में, अगर उसको तो खिलाने की इस वक्त कोई तुक नहीं बनती. स्क्वाड में है ब्रो. हाँ, I suppose. Yeah, but I still think कि there are some positives in the batting in the sense कि शुरू में इंटेंट नजर आया. Even if they botch everything towards the end. वो हमने श्रीलंका सीरीज में भी देखा है, तो वो एक अच्छा साइन है कि हमें देखने को मिल रहा है कि सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब शुरू में एडवांटेज उठा रहे हैं. मगर अब आखिरी 10 ओवरों में you lost 5 wickets and you scored what 76 runs. I am 110% sure that's because के आपका बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं. और a bit of it has to do with the surface and conditions as well. और एंट्री पॉइंट्स आपके प्लेयर्स के ठीक नहीं थे. बाबर आया ही तब जब जैम्पा लगा हुआ. वो तो मैंने बोला था. हाँ, और आई अंडरस्टैंड द रैशनल कि ठीक है अब इसको यहाँ पे टेस्ट करो, बट वी काइंड ऑफ हैव इनफ एविडेंस टू नो कि ही वोंट वर्क. यार द रोल दैट दे हैव चार्टेड आउट फॉर बाबर आजम, वो नहीं मुझे लगता कर सकता. वो करवाएंगे उससे यही. तो अब क्या ही करें. नाफे को लाओ यार, और फखर को भी भाई थोड़ा या तो ऊपर नहीं खिलाना तो उसको कुछ क्लियर कट रोल तो दो. What is his role? Is he a finisher? Is he a Hassan Nawaz? Is he? No. Do they intend for him to be a Hassan Nawaz? No, I think Nafi should come in ahead of either of these guys. He should definitely play. He should definitely keep. You need that sample size. You need to know if this guy can do a job. कल को वर्ल्ड कप के दौरान उस्मान खान shits the bed. क्या पता ऑप्शन तो नहीं चाहिए. क्या पता नाफे आप कहोगे नहीं he starts ahead of उस्मान खान. Maybe you get that information by playing him in these remainder of the games in the series. क्योंकि बाबर, फखर एंड उस्मान खान मेरे लिए शॉट तो नहीं आ रहे यार. मैं वही बार कह रहा हूँ, इन तीनों में से एक. दोनों में से एक नहीं, इन तीनों में से एक. सही कह रहे हो तो. I agree with that completely. And I feel कि they should also realize that this hodgepodge किस्म का बैटिंग ऑर्डर जो है entirely dysfunctional. It's not going to work. बहुत गंदा बैटिंग. ये नहीं तरीका. हम पता नहीं कब से कह रहे हैं कि आप क्यों टॉप 6 के अंदर 5 ओपनर्स डाल रहे हो, जिसके अंदर अब सलमान अली आगा है 3. जिसका मतलब वही है कि यू विल हैव ओपनर्स एट 4, 5, 6. वही ना. सिंपली कैन नॉट हैव इनफ ओपनर्स. पहले टॉप 3 में 3 ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर में 2 ओपनर्स होते थे. अब टॉप 3 में 2 ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर में 3 ओपनर्स. वी एक्नॉलेज कि इवन इफ दे ट्राई टू फिक्स दिस, 4 एक ओपनर तो फिर भी होने हैं. ठीक है, उसके इर्द गिर्द तो आप नहीं जा सकते. बट यार वैसे at least you can play नाफे. In an ideal world 3 ओपनर्स हो सकते हैं वैसे. अच्छा, बाबर, फखर, उस्मान में से एक, 2 ओपनर्स गए बाहर. ख्वाजा नाफे और राना फहूम लाओ. हो तो सकते हैं वो. आपको ट्राई कर लेना चाहिए, मगर करेंगे नहीं. बाबर विल प्ले एट 4 in all of these games. हाँ, वो उसको टर्म कर दिया उसको मिडिल ऑर्डर में स्पिन नेगोशिएटर. I think that's a terrible role for him, man. बाबर was never. ना उसने कभी किया है. बाबर was never a good player of spin. Never. And in his good years, he wouldn't get out to spin as much, but he was never someone who can aggress versus spin. चलो aggressive तो नहीं होता था. सिंगल डबल निकाल लेता होता था एक जमाने में. अब तो फंस जाता. और आपको नजर आ रहा होता यार, वो he's aiming the bat towards cover. बॉल गई है शॉर्ट मिड विकेट पे. बॉल वहीं फंसकर जमीन में रुक गई है. बॉल रुड़ती जैम्पा के हाथों में चली गई है. और फिर हम हमेशा बात करते हैं उसके पास रिलीज शॉट्स नहीं है. कल उसने ट्राई किया रिवर्स स्वीप मारने का, वो रिवर्स स्वाइप था. एज इन वो नहीं. That became the unbecoming of him. That was it for his innings. He can't. I don't know. वो नेट्स पे हम वीडियोस देख लेते हैं यार कि ये शॉर्ट स्ट्राइकर है. I appreciate it. नहीं ऑनेस्टली वैसे नेट्स में भी उससे रिवर्स स्वीप तो नहीं लग रही थी ना. ये तो आपने देखा ही होगा. और मैं ये चीज भी कहता हूँ यार कि I actually do appreciate the fact that Babar is looking to advance his game and add more shots to his repertoire. A little bit too late, bro. अपने आर्सेनल को इंक्रीज करना या उस तरह कुछ ट्राई करना, I do agree that there is some merit over there in the sense कि अच्छी बात है कि आप कर रहे हो. I'm happy that you're trying that and you do desperately need a shot that you can spam versus spin क्योंकि आप फंसते हो. मगर यार नजर तो नहीं आ रहा जिस तरह है. वो निकल कर बस यूज ऑफ फीट कर एक छक्का है उसके पास जो उसने मारा है. वो अच्छा था बस. और क्या था.
बस It's not good. Yeah, so there's not enough time to fix these things. हम circles में घूमते रहेंगे. At least we can be happy कि bowling and fielding front पे team is excelling. Yes, that's I'm happy about that. उसको देखकर आप खुश हो सकते हो. I'm happy about that. लेकिन then again I'm not too happy with our pacers. Yeah. बखैर वो तो विकेट भी इस तरह की थी. But then Xavier Bartlett showed you what to do. Xavier Bartlett था ना. Xavier Bartlett was brilliant. He removed Saibzada Farhan with his first ball. The first ball of the game. Saibzada Farhan goes for a golden duck. वो भी बॉल फंसी थी. हल्की सी फंसी थी वो. खैर गंदी शॉट भी खेली उसने. बहुत गंदी शॉट थी. फंसी थी बॉल. कॉटन बोल्ड हो गया but Bartlett starts for taking Farhan's wicket. Then he removes Fakhar with a slower one जो कि उल्टा शायद पाकिस्तान को फायदा ही करा गई चीज. ठीक है. He just knew exactly what to do on the surface. Cutters कराई जा रहा था. Varied his pace brilliantly and he kept bowling at a hard length. कि यार मैं कटर भी कराऊंगा और वो बॉल मर के ही आपके पास पहुंचेगी. ठीक है. आपको फुलर लेंथ पे नहीं कराऊंगा मैं ये कटर. ठीक है. And yeah, his figures reflect that 2 for 26 in 4 overs. और फिर बैट के साथ भी he was decent. Yeah. He 34 of 25. Was he Australia's ultimately second best batter? Because I still feel Travis Head was their best batter. Head ने क्या किया था? 23 of 13. I don't know, bro. 34 of 25 in those conditions, in slowy conditions. Xavier Bartlett से कैसे expect करता? Xavier Bartlett को तो वो चीज तंग नहीं की कि slow conditions है. वो तो end में आया गेम के जब पिच सबसे ज्यादा खराब हो गई थी and he scored an unbeaten 34 of 25. He's the reason Australia only lose by 22 runs because the margin was going to be a lot bigger. एक रन हो गया, 35 रन हो. But I like Xavier Bartlett. I feel like आगे जाकर white ball cricket में बड़ी solid option है और उसने दिमाग लगाया ना. मजा ही आया हमें देख के कि यार नहीं this guy understood the job. Strayans है bro. वो दिमाग लगाते हैं. वो शीनो ने भी एक ओवर में Bartlett वाली की थी एक ही ओवर में और वो ठीक था उस ओवर में. वो ओरिजिनली मुझे देखते ही समझ आ गई थी जब उसने ट्राई करना शुरू किया. मैंने कहा दिस इज दिस काइंड ऑफ सरफेस. एज अ फास्ट बॉलर यू हैव टू गो पेस ऑफ. नसीम होता ना यहाँ पे उसके लिए अच्छी विकेट थी. अब नसीम अगले मैच में आए. He can do what Xavier Bartlett was doing, back of a length cutters, slower ones consistently. Just spam that ball. बैटर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी to get that ball away. हाँ, sure. Bartlett was good, but Adam Zampa was brilliant. Zobby! Someone get my man some good coffee यार. हाँ यार. कोई जो लाहौर में बैठा हुआ करो इंतजाम. काशिफ को भेज देते हैं यहाँ से. मैं बता रहा हूँ बेस्ट कॉफी इन पाकिस्तान. आई एम श्योर कि जितने भी कॉफी बीन्स उसने ब्रू किए ना अपनी लाइफ में ज़ैम्पा ने अपने पूरे मैकेनिज्म में काशिफ के करीब नहीं आता. काशिफ की फेंटी हुई कॉफी इज द बेस्ट कॉफी आई हैव हैड माय लाइफ. और मैं पीता रहता हूँ कॉफी यहाँ पे जाके. हाँ, कॉफी मिस्ट्री एंड कॉफी बीन एंड ऑल दोस. क्लोव इज अ न्यू वन. क्लोव इज गुड. स्पॉन्सर अस. आपकी बेस्ट कॉफी है. सेकंड कप क्लोव लेकर जाऊंगा तुझे क्लोव में. क्लोव किधर है? प्रीटी नाइस या. बट वो एट्रियो याद है किधर था? एट्रियो की जगह क्लोव है. इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस. बल्कि वो कह रहे थे कि वो एक पूरा टॉप फ्लोर जो है रूफटॉप वाला आप बुक करा सकते हो विदाउट एनी चार्ज. बस खाने के पैसे लेंगे. डैम चलो. मैंने कहा कि कोई बर्थडे शर्डे करनी हो तो यही करना चाहिए. पॉडकास्ट नेक्स्ट क्लोव में कर भी सकते हैं. आई नो द ओनर नाउ. डन हो गया. या एंड आई लिव राइट नेक्स्ट टू इट. तो मैं तो जाता रहूंगा. दोस्तियां बना लूंगा मैं. टेंशन मत ले. नहीं ली. या बट Zampa was Adam Zampa was undoubtedly Australia's best performer last night. Beautiful. मतलब 4 for 24. I always say this that he's a criminally underrated white ball wrist spinner. क्योंकि we've got the likes of Kuldeep, Rashid Khan, throw in Adil Rashid as well. Adil Rashid gets a lot of credit. But Zampa को वो credit नहीं मिला and he's won a lot of things, man. T20 World Cup, ODI World Cup, in which he has played major roles. ठीक है. बाबर को उसने उस सेमी में आउट किया था. Always underrated. Yeah. And he's got brilliant hair, glasses उसकी खूबसूरत. I don't like his hair. I like his hair. I don't like. Do you like his glasses? हाँ, glasses मजे किए हैं Zampa की. इसके बाल actually Cooper Conley से बहुत बेहतर हैं. हाँ, Cooper Conley is the worst mullet I have seen in my life. That has to be one of the worst hairstyles. Horrible. Yeah, मतलब वो people are making fun of Shivam Dube's hair और लोग कह रहे हैं मेरे बुस्तान के बाल हो गए. But Cooper Conley के करीब कोई नहीं आता. That is an atrocity. ठीक है, that is a mop. वो गंदा वाला मॉप जो इस्तेमाल कर लिया होता है. Zampa could have had a fiver. अगर वो ड्रॉप ना करता उस्मान खान को. या उस्मान खान को एंड में उसी ने आउट किया. वैसे तो you could say he could have had a 4 earlier. नहीं, क्या पता उसके बाद एक और ले जाता. कर सकता था एक और. देखो he just पाकिस्तान could not negotiate him. नहीं खेला जा रहा था उनसे. नहीं खेली जाती हमसे स्पिन. या इस तरह नहीं था कि बार बार बीट हो रहे थे. बस वो मारा ही नहीं जा रहा था. हमसे स्पिन नहीं खेली जाती. कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे आप Zampa पे. And he didn't try anything fancy. He did what he always does. एक ही चैनल के अंदर wrong runs and conventional leg break. हमसे क्यों नहीं खेली जाती? Must have varied his pace a bit because he's a clever customer. खैर वो तो अबरार ने भी बहुत ज्यादा की है अपनी पेस वेरी. या वो तो करनी पड़ती है. लेकिन मुझे हम स्पिन क्यों नहीं खेल सकते बिराम? Yeah, I don't know, man. क्योंकि पाकिस्तान, I actually have a theory. क्योंकि back in the day Pakistan's players were brilliant players of spin, right? Batters especially, obviously.
और ये एक थीम थी कि ओ पाकिस्तान जस्ट अ ग्रेट टीम प्लेइंग स्पिन. अभी भी साउथ शकील डज वेल इन द टेस्ट सर्किट. चक्कर ये है कि आई फील कि यू आर टेस्टेड मोस्ट इन वर्सेस स्पिन बॉलिंग व्हेन यू हैव गॉट अ डे 4 पिच और अटैकिंग फील्ड सेट हुई हुई है स्पिनर्स के खिलाफ. उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ती है और फर्स्ट क्लास खेलते नहीं है. या और इसलिए आप देख लो दुनिया में हर जगह थोड़ा स्पिन के खिलाफ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक्सेप्ट न्यूजीलैंड अपेरेंटली. खैर उसके अलावा यहाँ पे डोमेस्टिक में पिचेस भी इस तरह की बनती है. कोई बिल्कुल सीमिंग ट्रैक होगा, कोई बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होगा. यूजुअली यही देखने को मिलता है. साउथ शकील इज गुड वर्सेस स्पिन फॉर अ रीजन. माय थियरी चेक्स आउट. ठीक है. इंजी, यूसुफ, यूनस तो बेस्ट था. मियादाद, ये लोग खेलते थे मुश्किल स्पिनर्स को मुश्किल पिचेस के ऊपर. और ये लड़के ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ व्हाइट बॉल खेलते, जो कि उनका एंटायरली कसूर नहीं है, कैलेंडर ही फ्लडेड है. तो ये एक खामी है पाकिस्तान के नॉट प्ले स्पिन. एंड ज़ैम्पा डिड एक्सपोज देम येट अगेन. हसरंगा भी आपको पहले करी जा रहा था. वनिंदु भाई लड़े हुए थे आपको. एक मैच में पिटा था जब मैंने कहा था कि तीसरी मार सकती पाकिस्तान को, उसी मैच में मारना. बट ज़ैम्पा 4 for 24. आई मीन ही वाज ब्रिलियंट. लाइक यू सेड, एक कैच ड्रॉप ना करता वो तो शायद फाइफर आ जाता. एंड ऑस्ट्रेलिया वर आल्सो प्रीटी गुड इन द फील्ड. उन्होंने कोई गलती नहीं की. They were brilliant. Yeah. So I mean, they lost because of other reasons, because they lost Travis Head early and the pitch slowed down. And Pakistan bowled well. Bowled and fielded well. वही मैं बोलने लगा था. बोल्ड वेल, फील्डेड वेल एंड ट्रेविस हेड को पकड़ लिया तो आप आधा मैच वहीं पे जीत गए. और स्पेशली जब आप अब अगले मैच में अगर मिच मार्श और मार्कस स्टोइनिस और जॉश इंग्लिश आ गए, फिर फंसोगे, फिर मजा आएगा ना. क्योंकि दिस वाज स्लाइटली इवन दो दे वर रियली गुड प्लेयर्स, लेकिन वो वाली स्ट्रेंथ तो नहीं है भाई. जॉश इंग्लिश विल बी बैक टू टेक द ग्लव्स एंड ही विल बैट बेटर देन जॉश फिलिपी एज वेल. जॉश फिलिपी तो बेचारा ही हैज डन हिमसेल्फ नो फेवर्स ओवर हियर विद द बैट, विद द ग्लव्स ही इज टेरिबल. ठीक है. तो इंग्लिश आएगा, स्टोइनिस पक्का आएगा. जैक एडवर्ड्स की जगह, हां जैक एडवर्ड्स की जगह स्टोइनिस होगा. जैक एडवर्ड्स, देखो दे वर 3 डेब्यूटेंट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, राइट? मॉली बेडमैन, मैट रेनशॉ एंड जैक एडवर्ड्स. और जैक एडवर्ड्स का तो मुझे कुछ पता भी नहीं था. नॉट ऑल टू इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली. ही स्टार्टेड रियली पोरली. फुल टॉस से करा रहा था और सारी चीजें हो रही थी उस बेचारे की. वाइडो से शायद स्टार्ट किया था उसने. एंड रेनशॉ का वक्त आएगा. I rate him. He looked decent. He got run out. एक दो अच्छी शॉट ने मारी. हाँ, वो रन आउट ना होता तो शायद कुछ कर सकता वहां पे. और माली बीटमैन bit too raw, bit too young. बाद में अगर अच्छी बॉलिंग कराई है, शुरू में गंदी बॉलिंग कराई है उसने काफी. ठीक है. आते सारी बल्कि उसको तो 6 भी पड़ गया. First ball in international cricket was smashed for 6 by Sayam Ayub. बाकी Zampa will continue to trouble Pakistan. We already know this. I think we talked about it in the preview as well. और वो बोला था Zampa तो खाएगा. वो खाएगा. जिससे हमें पता था क्या सरंगा खाएगा या कुलदीप खाएगा. जैसे कोई भी इश सोधी के अलावा स्पिनर खाएगा हमें. या लिंडा भी नहीं खेला जाता. नहीं खेला जाता. हालांकि वो तो स्पिनर है भी नहीं. लिंडा, महाराज, सैंटनर, ब्रेसवेल, कोई नहीं खेला जाता. या मुश्किल ही है वहां पे. कोई सोधी के अलावा कोई है? इंदरबीर बेचारा, उसको ऐसे ही रगड़ दिया तुमने. तो इंदरबीर को मारते हैं हम. Even his mullet is way better than Cooper Collins. नहीं इंदरबीर की फिट लगती है. इंदरबीर तो प्यारा आदमी है, खूबसूरत बंदा है. और उसके अलावा हर स्पिनर फंसाता है. Yeah, what is up with the wrist spinners with funky hairdos? इंदरबीर, सोधी, एडम, ज़ैम्पा, यही है. और तो कोई नहीं है. हसरंगा का है तो सही इंटरेस्टिंग सा. ठीक है, बस यही है. बट खैर ये सारे हमारे जानी है भाई, खास तौर पे ज़ैम्पा. आप लोग भी जानिए तो प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है. अभी हम सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप चैनल भी शुरू करते हैं. अच्छा, ये भी सोच रहे हैं. मैंने पोल डाल दिया. अगर लोग कहते हैं कि हाँ शुरू करो तो शायद व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दे, ताकि आप लोगों के लिए इजियर हो ज्वाइन करने के लिए. मगर वो तुम्हें सिर्फ ना न्यूज़ डालनी चाहिए उसके ऊपर. नहीं, बातें भी हो सकती. इंटरैक्ट डिस्कॉर्ड पे. यार मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि काफी ज्यादा लोग हैं जो मिस आउट कर जाते होंगे, जो डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन करना चाहते. बट अ लॉट ऑफ पीपल हेट व्हाट्सएप ग्रुप्स. इसीलिए तो पोल डाला हुआ मैंने. मेरा डिसीजन नहीं है, डेमोक्रेटिक है. ठीक है. प्रो स्पोर्ट्स जानीज जो है. नाइस. कैसा? और आप लोग उसको बनने के लिए 2-3 तरीके हैं. सबसे पहला पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. उसके अलावा इजी पैसा है. 0319360255 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो प्रो स्पोर्ट्स को या मुझे डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे. और 1500 पर मंथ पे आपको जानी बना दिया जाएगा. वैसे पूरा का पूरा डिस्कॉर्ड सर्वर अगर आप जानी नहीं बनना चाहते, आप वैसे ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री है आपके लिए. आके बहुत ज्यादा कम्युनिटीज बनी हुई है, उसमें पार्ट ले सकते हैं. However, if you want to talk to myself and Saad exclusive, you're going to have to become a Jani the podcast. And even if you don't have online banking and live under a rock in big 2026, don't worry, Saad and I've got you covered. We both live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. So आओ, come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे. And per 1500 payment, we'll make you a Jani the podcast for 1 month. If you gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months. बाकी उस्मान
Tariq's bandana, Nomi Pines glasses, Sajid Khan's glasses, and any pink jersey, authentic pink jersey will make you the Jani podcast for 1 year. Middlesex jerseys पे पिंक मिडिलसेक्स जर्सीज पे 13 मंथ्स के लिए जानी बना देंगे. इंक्लूसिव कम्युनिटी है, बड़ा मजा आता है. आ जाओ, कम बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. 14 मंथ्स के लिए क्या किया था? 14 मंथ्स के लिए था बिग बैश की हुडीज. हाँ, ऑथेंटिक वाली. 14 मंथ्स उसके ऊपर भी है. हाँ, काफी ज्यादा काम कर सकते हैं. एग्जैक्टली. बाकी पोस्टर खरीदो भाई. पोस्टर्स तो ये खरीदने पड़ेंगे आपको. हाँ. लाजमी करेंगे, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट फैंस होंगे और आप चाहते होंगे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीते. वो एक ही तरह से जीत रहे हैं. अगर आप ये तीनों पोस्टर्स लें, शाहीन के दोनों और बाबर आजम का भी, ये लेने पड़ेंगे. प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ये दोनों ही बनेंगे. तीनों लोगे तो ये सारी चीजें होंगी. एक लोगे तो सिर्फ शाहीन अच्छा खेलेगा. अगर शाहीन का लिया तो ये ना हो बाबर का ले ली और शाहीन अच्छा खेल गया. बाकी फिर बाबर का सिर्फ लिया तो कुछ भी नहीं होगा. बाबर अच्छा खेलेगा. So if you buy all three, 2 शाहीन posters and 1 बाबर आजम poster, बाबर फाइनल में प्लेयर ऑफ द फाइनल होगा, शाहीन हाईएस्ट विकेट टेकर भी होगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी होंगे, दोनों में से एक, और ट्रॉफी भी उठाई. ट्रॉफी भी ये लाजमी है. ये हम बता रहे, गारंटीड. इतने महंगे पोस्टर नहीं खरीदो. अगर तो आपको ये चीजें नहीं पसंद आ रही, आप कह रहे हो नहीं मैं भी नहीं खरीदूंगा इनके पोस्टर, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, और मैं ये नए प्लेयर्स मुझे पसंद ही नहीं, तो यार ये और भी प्लेयर्स हैं हमारे क्या पास. मतलब नए प्लेयर्स? नोमी पाइन तो बहुत नहीं है, उनसे नया कोई है नहीं. एवरग्रीन नोमी. चेहरे पे नूर है उनकी. देखो यार कितने खूबसूरत लग रहे हैं. अपनी ट्रेडमार्क ग्लासेस के अंदर स्माइलें निकली हुई हैं. ऊपर वो अपना वो वाला डांस भी कर रहे हैं कबूतरों के साथ. ठीक है, उंगलियां उनकी कबूतरें. उंगलियां क्या होता है यार? उंगलियां उनकी कबूतर हैं. ठीक है. बाकी you know man myth Pine, Nomi Pine supremacy, the colors are popping. It's a brilliant poster. I have purchased it and I have also bought the Imran Khan one, vintage poster which says play like corner tigers. बड़ा जबरदस्त poster. And then you've got Pace यार, Pakistan fast bowling heritage, Waz, Wakar, Shebi and Immi K. Why would you not want those guys on your wall, baby? Buy these posters today. Wakar क्या होता है? shop.prosports.pk. Wakar क्या होता है? वैकार ही होता है ना. वकार यार जैसा बाबा अज़ाम होता है. बाबा अज़ाम की तरह वैकार है ना. तुझे पता है ना when he used to get guys bowled, wackered. हाँ, the stumps have been wackered. अच्छा, जिसका फजल महमूद जब करता था और तो कहते थे the bat has been fuzzled. Oh damn. Yeah. महमूद नहीं, fuzzled. प्ले रेटिंग्स पे आ रहे हैं अब हम. प्ले रेटिंग्स पे आ रहे हैं. अच्छा, वो उनमें से तो सिर्फ बार्टलेट और ज़ॉर्बी थे मोस्टली. उनकी तो कर ही ली और हेड की भी बात कर ली. सबकी बात होगी प्ले रेटिंग्स है अब पाकिस्तान की. सबसे ज्यादा फरहान गोल्डन डक पे मैं एनए दूंगा. गोल्डन डक नहीं क्यों एनए दोगे यार? ठीक है, कभी कभार बंदा गोल्डन डक पे आउट हो जाता है. स्टिल रेटिंग तो देनी पड़ती है. देखो, 0 मींस कि मैं उसको बहुत ही क्रिटिकल हो रहा हूं, whereas I feel like this is 0 या एनए में से बैड शॉट 0. इट वाज अ बैड शॉट. चलो, बट एनए वाला लॉजिक समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, आ रहा है, लेकिन इनिंग्स तो उसने पूरी खेली. चलो मसला ये है 0-0. या तो वो लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स पे आ रहा होता तो मैं समझ जाता. फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स थी. सयाम, Let's spend some time on Sayam, man. हमने ये तो acknowledge किया कि Saim Ayub. हाँ, Saim Ayub we have acknowledged was the best player on the field. But the manner in which he batted, first ball that he was facing without a sponsored bat, no stickers, he charges Xavier Bartlett for a 6 over long on, signaling his intent. Yeah. We lost it in the live. We were like, oh my days. ठीक है? And he continued to back it up. फिर Jack Edwards आया. He flicked him off his hips over short fine leg for 4 in his zone. वो उसका region है, ठीक है? Then no लुगियां start doing. हाँ, मगर उसी के फौरन बाद Jack Edwards को after flick of the hips over short fine leg, he charges him to carve him over the covers for 4. वहाँ back to back boundaries. ठीक है? फिर आई वो no लुकियां. No look flick off the legs over fine leg for 6 and then 4. दोनों माली बेडमन को पड़ी थी. ये वो है उसकी पहली ball of his international career. Someone should have told Mali Bedin that you do not feed Saim Ayub's pads or hips. यार वो से नहीं सही गई होगी. तुमने कहा था ना his hips don't lie. वो तो किसी को भी नहीं आप करो bro. Saim और शकीरा में क्या सिमिलरिटी है? Their hips don't lie. They always speak the truth. Their hips don't lie though. Have you seen the meme? नहीं. Drew Barrymore शकीरा के hips पे stethoscope रखती है. हाँ, और उसके बाद कहती है it's true. They speak the truth. Anyway. इतना कोई अच्छा मीम नहीं. या तो कोई ये तो बैटिंग हो गई उसकी. ज्यादातर तो उसने एक ही शॉट को स्पैम किया, वही फाइन लेग वाली. बट चार्जिंग द बॉल, बॉलिंग करवाओगे तो ना करवाओ ना. I feel like the fact that he was charging seamers is the main takeaway over here. वो वाली शॉट में पता है साइम के पास है. यार the main takeaway over here is के पाकिस्तान
फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स लूज करता है अपनी विकेट और प्लेयर्स स्लो डाउन नहीं होते. Yes, that is और a major साइम point. यू वाज द इंस्टिगेटर. But how frequently have you seen him charge pacers? नहीं देखा ना. I haven't. First ball he charges Bartlett and this is 6 over long on. फिर later Jack Edwards को charge करके carves him over the covers for 4. तो ये चीज मुझे पसंद आई है. कॉन्फिडेंस. बाकी 3 बाउंड्रीज तो उसकी अपनी पेट शॉट पे हैं. कॉन्फिडेंस ब्रो. चार्ज करो मेरी जान. I want you to continue to charge. अभिषेक शर्मा भी तो करता है चार्ज. उसी पैट शॉट पे तो वो आउट होता है ब्रो. हाँ, और तो चलो you live by the sword, you die by the sword. ठीक है. But I You haven't should seen him. appreciate his pet shot. I haven't seen him charge before, and this is something I admire about Abhishek as well. So I like the fact that he's gone down that route, but it didn't end there. 40 of 22 तो उसने किया, best batting innings. लेकिन फिर best bowling innings. Yeah, I mean, people will say that 2 for 29 and 3 overs ain't all that. क्रिकेट इन्फो पे नहीं देख रहे ना. Yeah, स्कोर कार्ड पढ़ोगे तो वो 2 for 29 and 3 overs में. याद रखो 3 ओवर पावर प्ले में आए थे जब ऑस्ट्रेलिया ठोक रहा था. और हेड और शॉट की विकेट थी उसमें. Cleans up Matt Short through the gate with a perler. Beautiful. Absolute peach. And then Travis Head को भी उसने out किया where he skied it and Pakistan caught well, right? Like they caught most of those catches. Baba Azam ने वो catch पकड़ा था. तो यार I feel that 2 for 29 is worth way more than what meets the eye on a scorecard. हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ ना. क्रिकेट इन्फो पे देखोगे तो शायद आप बोलो नहीं यार अब्रार ने बेहतर बॉलिंग कराई, बट आई थिंक इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी विद द बॉल दैट चेंज्ड द गेम फॉर पाकिस्तान. 8 deliveries in, he'd gotten rid of both Short and Head. 5th ball पे he cleaned up Matt Short and 8th ball पे he removed Travis Head. बल्कि ये एंड में आखिरी ओवर में थोड़ा पिटा है तो 2 for 29 हुए 3 overs में, which again we are saying कि ये सलमान की गलती थी. You should have gone with 3 Salman Mirza overs in the power play and 2 Saim Ayub overs. You should have gone Shaheen, Sal Mirza, Saim, Sal Mirza, Saim, Sal Mirza. ये नहीं किया इसने. मैं कंफ्यूज हो गया हूँ. शाहीन, सलमान, साइम, साल सलमान, मिर्जा. ओके हाँ, आगे साइम, आगे साल वही मिर्जा. आगे वही. तो ये हल्की फुल्की गलतियां उसने की हैं. खैर ट्रेविस हेड ने भी की हैं. खैर वो तो कप्तान नहीं है ना उनका, वो तो मिच मार्श होगा. सयाम के नंबर 10. यार 10. What do you remove points for? Nothing. Can't dock points on that performance. It was a Yeah. complete performance, right? Yeah. And I'm glad to see कि ये कॉन्फिडेंस में अभी तक तो टॉप स्कोरर ही है सीरीज का. मेरी प्रेडिक्शन देखते हैं ठीक होगी कि नहीं होगी, मगर जैम्पा क्यों नहीं हमने पिक किया यार लीडिंग विकेट टेकर में. मैंने क्या किया था? हम पागल हैं. मैंने जैम्पा ही किया था. ज़ॉर्बी शॉर्ट लीडिंग विकेट टेकर. तुम वो शायद पागल. मैंने तो जैम्पा ही किया था. मुझे क्यों डाल रहे हो अपने साथ? मैं शदाब होकर बैठा हुआ था. आई थिंक मैंने जैम्पा ही किया था ना. मैंने या तो जैम्पा नवाज किया था या शदाब किया. एक सेकंड कि हम बेवकूफ क्या होते हैं जब मैंने पिक किया हुआ जैम्पा. ठीक है, बदतमीजी होगी यहाँ पे. अब आई एम होपिंग कि मैट कूनमैन प्लेज वन ऑफ दीस गेम्स अहेड ऑफ एडम ज़ैम्पा और शादी के लग जाए वहां पे. खैर शराब तो नहीं कर रहा. कजन सैल यार इतने बुरे भी नहीं थे. I was decent. I mean it's that 1 over versus Cooper Connolly जो Cooper का second over था where he slows down. उसके अलावा he tried. He started brilliantly. नहीं, बीच में बहुत अच्छी शॉटें खेली हैं लेकिन वो थोड़ा सा फंस रहा था स्पिन के लिए. आते सारी there was a slog sweep for 6 versus Cooper. वो अपने 2 जोन है उसके. Yeah. एक वो फाइन लेग वाला रीजन है और एक एक्स्ट्रा कवर वाला रीजन. वाकई. उसने दोनों शॉटें मार दी. वो हैं भी opposite ends पे kind of, और वो slog sweep भी ना कजन सैल की फाइन लेग वाली रीजन में ही जाती है. So that slog sweep for 6 came. अजीब सी, जिस तरह पहले रिजवान की पसली शॉट उधर जाती होती थी ना, इसकी स्लॉग स्वीप उधर जाती है. खैर कूपर कॉनली कोई 6 मारा था वैसे तो स्लॉग स्वीप in that final region and then he swept him for 4 in that same region as well, but उसके अलावा थोड़ा स्ट्रगल किया उसने. और चलो ठीक है, give Cooper some points as well for bowling fuller and getting a length. Then Matt Short को उसने छक्का मारा था down the ground. He used his feet, which was good. Matt Short के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल कर लंबा छक्का down the ground, brilliant stuff. And then he used his feet versus Short again to slam him for a 6 over mid wicket. Yes. So 2 sixes versus Short using his feet, good stuff. और फिर वहीं पे उसको एक चौका भी मारा था इसने. किसको? सैल आगा ने शॉट को. वो मुझे नहीं याद. आई थिंक दोनों छक्के थे. चौका नहीं मारा. नहीं चौका इसने कूपर को स्वीप पे मारा था. कूपर था, सॉरी. हाँ, वो बोला. बट सबसे बेस्ट शॉट जो थी ना वो आई कैम ग्रीन के खिलाफ. दैट कार्व ओवर एक्स्ट्रा कवर फॉर 6 कोडेड. सैल आगा कोडेड छक्का देखता हूं मैं जब मुझे मजा आ जाता है. और उसके पास वही शॉट के ना कोई 3-4 रेंडिशंस हैं. दिस वाज द काइंड ऑफ चिपी कार्व थिंग दैट ही डज. परफेक्ट. तो करते रहो यार. फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. एज इन 39 of 27 It's good innings. In the context of the game, it's slightly above par. हाँ, लेकिन मतलब obviously इतनी भी कोई अच्छी innings नहीं थी. Yeah, मतलब it wasn't like out of this world like Saim. But I feel कि उस moment पे अगर वो भी ना चलता, पाकिस्तान हार गई थी. तो कजन सैल को कुछ तो मार्क्स पासिंग रेट तो डेफिनेटली मिलता. कैप्टनसी में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी. एक गलती है, वही गलती है सिर्फ. पावर प्ले बॉलर्स को सही मैनेज नहीं किया. उसके अलावा क्या ही करना था ब्रो. हाँ, मतलब बताया तो है क्या करना चाहिए. नहीं, उसके अलावा
तो आगे फेयरली सिंपल जॉब थी उसके लिए। आगे उसने ठीक कप्तानी की है। फेयरली सिंपल जॉब थी ना, क्या ही, और अगर कुछ गलती करता वहां पे तो हम सारे कह रहे होते। एक पॉइंट मैं ये सोचा था कि शादाब को तीसरा ओवर क्यों दिया, यू कुड हैव जस्ट बोल्ड। मैं तो कह रहा था कि एक आधा ओवर खुद भी आ जाता है फिजूल में, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देता मैच। खैर मैच खत्म था ब्रो, मैच 15 ओवर पे मुक गया था ना, when Australia were 1-1 for 7. 6.5 नहीं, I'm going to bump him up to 7.5. 7 point. It's not that bad a knock. You have to look at the context of the game, but you also have to look at the fact that he gets good batting conditions. Open ही कर रहा है ना एक तरह से, इसीलिए तो दूसरी बॉल पे तो आ गया, इसीलिए तो 6.5 है। हाँ, if you compare him, I don't know, I'll go with 7. एक मार्क मैं कैप्टनसी पे डाल रहा हूँ, काट रहा हूँ उसका। तुम डाल लो, मैं 6.5 ही दूंगा। आधा मार्क कैप्टनसी पे काट रहा हूँ, बाकी वही he does slow down in between, momentum lose किया इसने। At one point he was 22 of 18 after starting well, और मैं कहता कि यार तो आपने खराब कर दिया momentum। So बट बाकियों की बैटिंग देखने के बाद मैं कहता हूँ कि सही था। बाकी तो बहुत ही स्लो डाउन, इट्स ऑल रिलेटिव। लेकिन वो पिच भी तो स्लो डाउन हुई है ना उसके बाद। ही गॉट द बेस्ट। नहीं, लड़ नहीं रहा मैं, तुम्हें बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी मेरी बारी आती है ना एक्सप्लेन करने की, तो तुम हमेशा कहते हो कि क्यों लड़ रहे हो। अब इतनी तुमने दी है कि मैं क्यों नंबर्स काट रहा हूँ। मैं भी बता देता हूँ, ही गॉट द बेस्ट प्लेइंग कंडीशंस। अगर आप कंपेयर करो वही ट्रेविस हेड के साथ, तो उसने क्या किया है। फेयर इनफ। or Travis had got the worst playing conditions as compared to Salah. हाँ, I am acknowledging that, और मैं तुमसे disagree नहीं कर रहा। और ultimately तू 6.5 दे रहा है, मैं 7 दे रहा हूँ। 0.5 पे इतनी बड़ी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। नहीं बेरा, मैं 0.5 की बात नहीं कर रहा था, मैं अपना पॉइंट क्रॉस कर तुम्हारा रहा पॉइंट था सही कि है। मैं क्यों दे रहा हूँ ये। He gets the better batting conditions undoubtedly, and he does slow down in phases where he shouldn't have, but I just feel like जहाँ पे किसी से बैटिंग नहीं हुई वहाँ पे इसने कुछ कर दी, तो मैंने 0.5 ज्यादा दे दिया। गुड। बाबर आजम। ओए बाबा अज़ाम। अब रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में आओ, 24 of 20 है। अब आओ कॉन्टेक्स्ट में आओ। Watching him was painful, not as painful as Fakhar। 24 of 20 है, मतलब it wasn't a bad knock with 3 कैचेस पकड़े वैसे तो। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम देखो, फिर पिच तो स्लो डाउन होगी। Yeah, look, he comes into bat at a time where Pakistan are ahead in the game, they're dominating, and then he instantly gets stuck versus Zampa. Instantly. He wastes no time. आकर बस सिंगल भी नहीं निकाले जा रहे। As Saad said, 4 of 9 था। Eventually he was able to use his feet versus Zampa to whack him for a 6 over long on. But वो isolation में था छक्का। एक माली बेडमैन को चौका भी मारा। वो वैसे चौका बुरा नहीं था, he elevated Mali Bateman for 4 over mid off, but that's it, that's 2 boundaries. 24 of 20 attempts a reverse sweep to get out. बहुत ही वाहियात रिवर्स स्वीप थी वो ब्रो। यार 3 कैचेस की वजह से इसको फिर थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे। मैं वो नहीं कह रहा कि अटेम्प्ट करे अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा देख उसका बैट का फेस ही यूं था यार, बहुत अजीब फेस बना हुआ था। वही तो मैं कह रहा हूँ, he was intending to hit the ball somewhere और जा कहीं और रही थी। मतलब आप रिवर्स स्वीप मारते हो, आपका बैट यूं क्यों है? स्लाइस करना है, क्या करना है? वो तो अब उसको नहीं आती ना शॉट। क्यों ट्राई कर रहे हो? नहीं, चलो कुछ नई चीजें ट्राई कर ले। वो तो सही ट्राई कर, उसको रोल अब दिया गया, मगर जैम्पा की वो पुरानी बकरी है, ठीक है। जैम्पा उसको आउट करता रहता है, कभी शॉर्ट मिड विकेट पे, वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी उसी ने आउट किया था। So Zorbi is someone who Babar Azam does not like to face. ये सारे स्पिनर्स के बारे में हम क्यों बात करते हैं? हसरंगा, आदिल रशीद की गूगली आज तक नहीं रीड हुई। एडम जैम्पा, कुलदीप पे बथेरा बोल्ड हुआ एक तो याद है मुझे। माइकल ब्रेसवेल तो स्पिनर है भी नहीं। सो लेफ्ट आर्मर्स पे अलग मसले, कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर है वो तो। कूपर कॉनली के साथ फिर से मैचअप पड़ गया था। कूपर ने उसको बिग बैश में आउट किया था। लोग, because he takes 3 catches, I'm still going to give him some numbers over here, but I'm not giving a passing rate to 4.5. 4. तुम 4 हो। आज मैं 0.5 आगे निकल रहा हूँ तुमसे। नहीं देखो, 3 कैचेस हैं, चलो एक अच्छा कैच था, 4.5 दे दो। 1.5 एक कैच का, बाकी 2 कैचेस के 1-1 और एक नंबर बैटिंग का। Point is, it's not like he doesn't have contributions, and ultimately his 24 of 20 is way better than Fakhar's 10 of 16. 0. हाँ, फखर तो 0। एक चौका था डाउन द ग्राउंड, एलिवेटेड शॉट वर्सेस कूपर कॉनली, वो भी आइसोलेशन में। बाकी तो आई किड यू नॉट, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं फ्रंट फुट पे जाऊं कि बैक फुट पे जाऊं। सादी कंफ्यूज चल रहे थे फखर भाई। ब्रो फखर से कनेक्ट नहीं हो रही थी यार। फखर लाला पहले बैक फुट पे जाकर फिर आगे जाकर सब प्लॉड कर करना, वो वहीं जमीन पे बॉल मार दी। इट वाज excruciatingly painful to watch him. जो फखर और बाबर की पार्टनरशिप थी ना, we just could not watch it man. हमसे देखी नहीं जा रही थी। किसी ने बोला भी था कि फखर, बाबर और उस्मान खान combined for 42 or 40, right? That's bad bro. It's really really bad. 42 नहीं बनते वैसे, उसने गलत मैथ की थी। तुम्हें याद है 42 ही बोला? नहीं, क्योंकि 24 plus 10 हो गए 34, उसके ऊपर 18 डालो तो 52 बनता है। 52 of what? 40 36 and 40 नहीं, 52 और 40 नहीं बनता मेरी जान।
हाँ उतना ही बनता है. हाँ उतना ही बनता है. उतना. चलो, it's not as bad as the guy with the poor math said. 52 or 40 still okay. Yeah. But point is कि फखर जमान एक ऐसे फेज में आया था where he needed to attack and take the bowlers on, और उल्टा वो तो सिंगल भी नहीं ले पा रहा था. देखो फिर फखर को इन्होंने इसलिए रखा था कि ये शायद बीच में आके मारे स्पिन को बैश कर सके ना. Yes. अपनी वो जो स्लॉग मारता है वो. But he didn't try that. पता है मसला क्या है? बाबर और फखर से स्कोर्स उनके जो भी हों, ज्यादा मसला ये कि they weren't enough attempts. They weren't going for high intent cricket. या चलो And they couldn't take singles either. मुझे मसला ये है, आपसे नहीं लग रही, आपने 2-3 बॉलें ट्राई की है, यू कैन नॉट कनेक्ट, राइट? यू टेक सिंगल्स, यू टेक डबल्स, यू प्ले स्मार्ट क्रिकेट. स्कोर बोर्ड टिक करो ना. क्या नहीं किया. नहीं, बाबर को 4.5 दिया उसकी कैचिंग की वजह से, मगर फखर को ऑनेस्टली फखर गेट्स a 0. Fakhar gets a minus. -1. Saibzada Farhan's golden duck is better than Fakhar's 10 of 16. 100%. So then Fakhar is -1. चलो Yeah. -1. और I really hope कि they नहीं, अगर इस इनिंग्स पे ट्रू जाने हैं नंबर्स पे तो -2 करो. हाँ, that was horrible. It was really bad, man. और मुझे डर है इस चीज का, क्योंकि हम कई दफा कहते हैं कि yes, Fakhar Zaman is versatile, but अभी मैंने आपको बताया था, बाबर आजम in 130 T20I innings has batted 4 twice. और ये राशिद भाई को क्रेडिट दूंगा मैं, उनका ट्वीट था ये, राशिद लतीफ का. And Fakhar Zaman in 107 T20I innings has batted number 5 7 times. And सबको पता ही है उसका T20I record is not good. No, it's underwhelming. और है आपके पास ऑप्शन तो फिर आप टॉप ऑर्डर में चलो उसको बैकअप रख लो, मगर यहाँ पे उसको फोर्सफुली वाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में. होपफुली ही कैन प्रूव अस रॉन्ग. एंड बाबर, अगेन मैं बार बार ये बोलूंगा कि आई होप ऑल ऑफ माय कंसर्न्स आर नॉट फैक्चुअल, लेकिन और ये मुझे प्रूव करे गलत. अच्छा नहीं, आई वांट टू ईट हम्बल पाई. ऑल ऑफ आवर कंसर्न्स, मुझे लगता है पूरी नेशन की यही कंसर्न्स है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सारों को एग्रीमेंट में देखा है कि ये क्या हो रहा है. मैंने कोई लड़ाइयां नहीं देखी यार. I know some hardcore Babar fans who sometimes have been mean to me, but ultimately they've figured out कि नहीं ये बंदा ठीक है, and now they follow me and stuff. यार वो तक इन बातों से अग्री करते हैं, वो डिसएग्री नहीं करते. यहाँ पे कोई एजेंडे थोड़ी चल रहे हैं. मैं और साथ हम दोनों से कोई खुश नहीं होता ज्यादा जब बाबर परफॉर्म करता है, कसम से. और फखर के तो हम पुराने फैन हैं. वो तो था मैच विनर, बट आई थिंक ही इज डन ब्रो. और I really hope I'm wrong. Especially इस जगह पे उसकी जगह नहीं बनती bro. वो तो फिर we'll go in circles bro. वो डिसफंक्शनल बैटिंग ऑर्डर पे बार-बार बात आ जाएगी, और रोल क्लैरिटी नहीं लग रही मुझे. Talking about role clarity, उस्मान खान पे आ जाते हैं. उस्मान खान बेचारा जिंदगी में कभी 6 पे उसने की नहीं होनी बैटिंग, जो बार-बार उसको पाकिस्तान करा रहा है. I still feel कि उसने आकर फिर थोड़ा impetus डाल दिया था. He was dropped first ball. Oh my God. और he should have been out first ball versus Adam Zampa. Golden duck होना चाहिए था उस्मान खान का. वो कितनी गंदी शॉट थी. वो तो फिर है ना. बाबर फखर, उस्मान खान का मिडिल ऑर्डर मुझे रातों को जगाएगा तो सही उस्ताद. इसलिए तो कह रहे हैं नफाए को ट्राई कर लो. नफाए को खिला प्लीज. ख्वाजा नाफिज प्ले बोथ द नेक्स्ट गेम्स. पहले हम रो रहे होते थे हसन नवाज को खिला लो, अब हम कह रहे हैं नफाए को खिला लो. ख्वाजा नाफे उसका नाम हमें पता है, ख्वाजा नाफे की बात हो रही है. वो रॉय मकाए से हमने रॉय नफाए बना दिया था उसे. बट पॉइंट इज कि यू वांट टू गिव हिम द ग्लव्स एज वेल. उसको वहां पे भी आजमाओ. आपने देख लिया उस्मान खान की कीपिंग, अब हो गया. We've seen enough. He's better than the available options. He's the best wicket keeping option, but batting भी तो कुछ देखनी है ना यहाँ पे. And whilst I say that चलो उसकी कुछ बैट पे बॉल आई, it's still not a good knock. 18 और 14 है. मतलब क्या मतलब एक उसका अजीब सा चौका छक्का था. वो भी चार्ज किया उसने. 2 चौके थे. या बैक टू बैक फोर्स मारे थे. He charged both times versus Jack Edwards. One was a cut shot, जो निकल कर कट मारी चौके के लिए. वो वैसे मार लेता है कट. हाँ, कट शॉट मार लेता है. नहीं, दूसरी वाली शॉट भी मार लेता है. Then he charges, skips down the track versus Jack Edwards, and there's an signature agricultural mow that none of us enjoy watching, but if it's effective, we'll take it. वो ना पुल है ना पता नहीं क्या है. पता नहीं क्या चौका हो गया. मगर वो कम से कम यार ये नहीं था ना कि अब उस्मान खान आया और ये मतलब सिंगल भी नहीं ले रहा और कुछ चौके नहीं मार रहा. ट्राई किया ना उसने. मैं कह रहा हूँ कि जब बाबर और फखर आए उनके फेज में तो उन्होंने ट्राई नहीं किया. उस्मान खान को मैं यहाँ मार्क्स दे दूंगा 5. एटलीस्ट ही ट्राइड. 5 बिकॉज़ द कीपिंग जॉब वाज गुड. एंड ठीक है. या गिव हिम अ पासिंग ग्रेड. कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बाकी दोनों से 18 of 14 is better than 24 of 20 because you've played lesser balls. 10 of 16 से तो वैसे भी. Yeah, but you get how 18 of 14 is better than 24 of 20. Yeah, as long as you get that. मतलब एक ओवर है, आप बना सकते हो 6 रन और वही तो उतना ही हो जाएगा. एग्जैक्टली. अगले ओवर में जो आपने एक्स्ट्रा खेला आपने सिर्फ 6 रन और बनाया ना. सही बोले हो तुम. नवाज का जो एक छक्का था ना, दैट ही स्लैम्ड ओवर मिड विकेट, वो छक्का निकाल दो तो ये मैच फंस जाना था. 15 or 14. I kid you not, perhaps I've got this wrong, but in the death overs, tell me if there was any other boundary apart from Nawaz's 6 over mid wicket and Salu Mirza's chuch.
साल उस चुच पे मैं उसको नंबर दूंगा. चुच पे नंबर मिलने चाहिए उसको, ठीक है, और ज्यादा जगह पे नहीं मिलेंगे इस वाले में, मगर वो चुच के बनते हैं. तो वो नवाज, आई थिंक he has like he's unbeaten on 15 or 14. It's not a good knock, but he has proven to be this clutch guy for Pakistan over and over again. Batting से नहीं तो bowling में उसने काम कर दिया. 1 for 25. Very good job. Reliable. ठीक है. At this point. And a run out. People used to say कि यार सरमी कहता था कि I'm not sure if Nawaz has that game versus better teams. अभी तो हाँ, ये वाली ऑस्ट्रेलिया वैसे वर्ल्ड कप बेटर टीम नहीं है. ये प्रॉपर जज होगी वर्ल्ड कप. हाँ, इस चीज का भी जवाब नहीं मिला, मगर कम से कम 1 for 25 वर्सेस ऑस्ट्रेलियन 4 overs is a very good और decent returns. और फिर थोड़ी स्लो पिच पे तो नवाज करता ही है अच्छा. नहीं, it was a good routine sort of performance. Give him 6. 1 for 25, 15 or 14, 1 run out. 6.5. नहीं 6. कजन साल को मैंने 7 दिए थे, इसको 6 ही बनते हैं मेरे ख्याल से. नहीं, 6.5. 6 रन आउट 15 वो वैसे लकी है. हाँ, फुल लक है. 15 और 14 नवाज उंगल तो लगा गया था ना वो. अल्ट्रा एज ने भी दिखा दी थी उंगल. अल्ट्रा एज तो जीत गया ना. स्निको इज इन द मड. नहीं, 15 और 14 वाज बैड. इट वाज बैड. थोड़ा सा मतलब यही उस्मान खान वाली जॉब कर जाता तो मैं शायद उससे ज्यादा दे देता. चलो सही है. 6. लॉक इट डाउन एट 6. Shadab does not get a passing. 1 of 4 and 1 for 25 and 3. 1 of 4 was bad, but again मारने वाला टाइम था, उससे नहीं लगी. फिर थोड़ा मैं एक्सक्यूज कर दूं वहां पे, बिकॉज आई फील के वहां पे तो you're either going to be successful or you're going to fail. Bowling में the figures of 1 for 25 and 3 overs flatter Shadab. He was either too full or too short. और फिर लाइन भी सही नहीं थी. He struggled to find his length. लेंथ भी और लाइन भी. हाँ. एक विकेट तो उसको मिल गई. He probably bowled 1 good over in those 3. No, but he wasn't good. He was poor. And, I didn't assess the ass cheeks. No. But either way, I feel like Shadab should not be more than a 2 over bowler. Yeah. 2 ओवर करा लो यार. काफी मसले सॉल्व हो सकते हैं अगर बस आप शदाब को ऊपर प्रमोट करो. हाँ, उसको वो वाला रोल दो ना. शदाब नाफिब मिडिल ऑर्डर, फिर आपको बेहतर हो जाएगा यार. Exactly. और राणा जी नीचे डेथ में पड़े हुए नवाज के साथ. It makes sense. Then it's not dysfunctional. उसमें सिर्फ complete sense. एक मसला आता है कि आपको नहीं आता मसला उसमें. No one's batting out of position. Then रोको. If Pakistan go with फरहान, ये एंड पे करते. चलो एंड पे करते. इसको शदाब को यार विकेट का 1 मार्क मिलेगा. 4 3 नहीं 3 नहीं, क्यों 3? 2 makes sense because I like I said those figures flattered him. बहुत गंदी बॉलिंग करा रहा था. कभी fuller lengths पे स्वीप हो रहा था या ड्रैग बैक्स पे वो निकल के चपेड़े मार रहा था. कैम ग्रीन इसे कैम ग्रीन ही मार रहा था ना. कैम ग्रीन की भी कोई इतनी इंप्रेसिव इनिंग्स. कैम ग्रीन honestly has been not very impressive across formats recently, but he was really good in the T20 as last year. Yes. और कैम 3 पे he had kind of figured out his role जब वो 3 पे बैटिंग कर रहा था. स्लो यार. आई वोंट वेस्ट इंडीज के अंदर इसने नंबर 3 पे टेस्ट में बुरी बैटिंग नहीं की थी. एंड आई वोंट ब्लेम ऑस्ट्रेलियन बैटर्स. उनके लिए डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, एलियन कंडीशंस हैं उनके लिए. और शदाब के लिए तो ये आसान कंडीशंस थी. इसलिए तो कह रहे हैं 1 for 25 रियली. एक कर दो यार, 2 क्यों दे रहे हैं. एक कर दो फिर. हाँ, 1.5. चलो 1.5 पे शदाब को लॉक किया. वी रियली होप दैट ही कैन परफॉर्म बेटर. और उसको वाकई साथ सही कह रहे ऊपर आना चाहिए बैटिंग करने. यार शीनो मुझे डर लग रहा है. मुझे भी डर लग रहा है. Yeah, I mean his power play overs was bad. None for 10 and 1 power play over. वापस आए तो उसने एक अच्छा ओवर कराया और फिर पिट गया ये. So he ends up with none for 29 and 3 overs. I'm glad he didn't bowl his full quota. And I'm not glad that he's playing right now. I'll be completely honest. I think नहीं खेलना चाहिए यार. Just rest him. आप रिस्क मत करो. अगर आपने खिलाना है सीधा कोलंबो में खिलाओ, इधर ना खिलाओ यार. आप बल्कि यार अगर पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत जाते हो ना, बेशक दूसरे में बिठा दो. मेक श्योर ही इज फ्रेश फॉर द इंडिया गेम. नीदरलैंड्स होता है, पता है हमें. हाँ, हमें पता है. मैं अब ये करता रहूंगा. करते रहोगे तुम. यू आर गोना बी दैट गाय. नेगेटिव नैंसी नहीं ब्रो. नए लोग आ रहे होते हैं, उन्हें नहीं समझ आती होगी यार. मेरे दोस्त लोग नहीं था. नहीं ढूंढता दिल बेहोश, कब जाग उठेंगे सब मेरे लोग. नए लोग आते हैं, उन्हें बताना पड़ता है, उनको नहीं समझ आती होगी. हम वो समझते होंगे पागल हैं ये. नीदरलैंड्स समझते हैं इसको. नीदरलैंड्स होता है, वी नो इट. वैज कहते हैं नीदरलैंड्स, हमारे लिए नीदरलैंड्स ही है. ठीक है. हाँ, क्या बात क्या हो रही थी. Shino, put him on ice. Don't play him in every game. Don't even play him versus all the associate teams in the group stage. हैं नसीम और सलमान मिर्जा यार. मैं पहला मैच खिलाऊं लेकिन USA have lost their best batter. Okay. Second best batter. Who's the best? Andrew Hughes. हाँ, sure. I'm willing to compromise over there क्योंकि Hughes
मारता एरन जोन्स ज्यादा था वैसे। ब्रो श्रीलंका में नहीं चाहिए आपको एंड्रियस हूस देखना कितने रन मारे। ठीक है चलो, टॉप 2 बैटर्स में से एक Andrews Hughes was really good in the few innings in the PSL. हाँ नहीं he impressed. I like Andres Hughes. I think he's pretty good. He's their best batter. चलो second best batter USA ने lose कर लिया है। Surely best bowler तो है उनके पास। Surely you can't lose twice to the USA, right? Lightning cannot strike twice. मैंने अब कह दिया तो हार जाएंगे। No, I don't want to go through that torture anymore. My point is कि you preserve him for the important games. नीदरलैंड्स वाला मैच में खिलाऊं और फिर ऑब्वियसली इंडिया वाले में बाकी दोनों में बिठाओ। बाकी दोनों में बिठा दो। हाँ। और इस सीरीज में या तो उसको खिलाओ ही मत या तो मैक्सिमम आखिरी मैच दे दो। अनलेस आपको नामीबिया से जीतना हो तो मैं खिलाओ। फिर तो खेलेगा ही खेलेगा, ऑब्वियस सी बात है। या आई मीन लोग शीनो को क्या नन फॉर 29 in 3 overs इज नॉट गुड। जितने शायद आपको नहीं उतने ही दे दो। नहीं उसे कम ही मिलने चाहिए। कम मिलने चाहिए। वो 1.5 था तो शीनो 1। बट देन अगेन I have faith in Shaheen and Shadab in the sense के as we always say कि ये senior players and a lot of Pakistan's hopes hinge on them. ये तो मसला है। तो ये they have to come good. अब तो आना पड़ेगा bro. Yeah. अब तो ना आए तो फिर बाहर हो। They can't not afford to come good. Let's just put it that way. Bro, it's काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स हो गए ना अब। 2023 ODI वर्ल्ड कप। Yeah. बीच में एशिया कप्स, चैंपियंस ट्रॉफी, अब T20 वर्ल्ड कप फिर से आ रहे 2024 T20 वर्ल्ड कप। ये इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स है, अब आना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द रोड इन T20s फॉर यू गाइस, सीनियर प्लेयर्स। आई मीन देखते हैं, लेट्स हैव दैट कन्वर्सेशन वंस द वर्ल्ड कप इज ओवर। नहीं, दे हैव टू परफॉर्म ब्रो, दे हैव टू। नहीं, इन दोनों के ऊपर तो बहुत लाजिम है। ये दो फखर बाबर ये चारों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यू राइट। हां यही है। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। इवन नसीम। हां या फॉर दोस गाइस फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। तो या 1 दिया था शीनो को। सल्लू मिर्जा बेचारा ही वाज बेटर देन शाहीन। मिलता उसे 1.25 कर लो। Yeah, none for 18 in 2 power play overs and none for 27 in 3 overs overall. Could have had a wicket अगर उसने कैच पकड़ लिया था आखिरी बॉल ऑफ द इनिंग्स पे। तो वो 1 for 27 हो जाता फिर। बट 1.25। ट्रेविस हेड को थोड़ा तंग किया था यार, मैं उस पर कुछ मार्क्स देना चाहता हूं। ट्रेविस हेड ने मारा भी था उसे। हाँ, मगर थोड़ा तंग भी किया था। पहली बॉल पे तंग किया था, उसके बाद नहीं तंग किया। कुछ वो पहली बॉल पे तंग किया था, हल्का फुल्का रोला डाला हुआ था पहली बॉल पे। उसके बाद तो ट्रेविस हेड ने आराम से मारा था उसे। I'll give him the Shadab numbers 1.5 क्योंकि चुच के मैं 0.5 दे रहा हूं। या चुच के मैं भूल गया। नहीं वो थर्ड मैन वाला चौका ना, उसके कुछ पॉइंट्स बनते। नहीं, फिर 2 बन जाता है इसका, क्योंकि मैंने बोला था चुच के मैं नंबर दूंगा। चलो फिर 2 कर दो, I have no issues। 2 चुच का नंबर, क्या खूबसूरत चुच थी। But I would imagine that Salman Mirza should be more potent in these sort of conditions। जिस तरह का वो बॉलर है, the way he kind of cuts the ball। उसकी स्टॉक डिलीवरी जो है, उसकी स्टॉक डिलीवरी तो इस तरह की कंडीशंस में बहुत पोटेंट होनी चाहिए। और किया था हल्का फुल्का था। हाँ सही, wasn't bad। Yeah, better with the new ball than Shaheen, we can say that। Abrar Ahmed was probably, one of Pakistan's best performers. He was really good. 2 for 10 and 4 overs. Really good accuracy, really good variations of pace. Cleaned up Kuba with his third delivery. पहले इसकी बॉल पे रन आउट भी हो गया था। ठीक है, and then he removed Josh Philippi later as well. 2 for 10. 2 for 10 and 4. 2 for 10 या 2 for 9 ऐसा कुछ था। नहीं, 10 2 for 10 ही था। I mean exceptional stuff. We keep saying कि Usman Tariq is this X factor sort of player which you can unleash, but Abrar Ahmed hasn't done much wrong, man। अपनी नौकरी वो पूरी तरीके से कर रहा है। और बहुत अच्छी कर रहा है। बहुत अच्छी कर रहा है, बस वो कुछ लोगों को सेलिब्रेशन नहीं पसंद आती, मगर मेरी तरफ से करे। क्या क्यों? ये ठीक है ना, उसकी सेलिब्रेशन है, आपको क्या कुछ डिसरिस्पेक्टफul थोड़ी है वो। उसका मूड है वो बस वो एक पॉइंट ठीक था जिसने लाइव चैट में बोला था कि बस वो थोड़ी सी ऑल्टर कर लिया करे कि जिस तरफ पेविलियन है उस हिसाब से भेजा करे। If you're not pointing towards the dressing room with your head, then what are you pointing towards? The com box? Yes. कि उधर जाओ। But yeah, no, अब्रार को भी 10 मिलते हैं भाई। किस चीज पे मार्क्स काट रहे हो? नहीं काट रहा मैं। Simon Abrar were Pakistan's best performers। 10 and अब्रार के 4 ओवर निकाल दो तो पाकिस्तान शायद हार ही जाए। 10 ही है यार bro, he was really good। What does that come out to? 2.5 की इकोनॉमी? He was amazing। 5 की एवरेज। नहीं That's खेला। what 2 for 10 means in 4 overs। उससे खेला ही नहीं जा रहा था। नहीं खेला जा रहा था। और the delivery to Cooper was a really good delivery। I just continue to want to say Cooper in my life। अच्छा, अब आ जाते हैं उस वाली बात के ऊपर कि जो हम जो कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशंस की जो बात कर रहे थे हम, कि मैं कह रहा था कि शादाब और नाफे को लेके आओ, आपका मिडिल ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। I think that they should लेके आओ शादाब को और नाफे को टीम में। They should even think about bringing Uzi Tariq in and play him in tandem with Abrar Ahmed। अच्छा, दो कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं ना। सबसे पहले ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, या वो तीनों तो लॉक के ऊपर। देन नाफे, शादाब, उस्मान,
यस श्योर, उस्मान को बेशक ऊपर कर लो, वो डिपेंडिंग या चलो उस्मान की जगह फखर खिला लो कीपिंग, क्योंकि मैंने नाफे से करानी है, उस्मान और फखर को रोटेट कर लो। चलो फिर 4 पे फखर के लेके आओ, 5 पे नाफे शादाब, थोड़ा सा फ्लूइड रख के नवाज भी प्रमोट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन। राणा जी खांस लो तुम पहले, खांस ली अच्छी तरीके से। 8 पे राणा जी, 9 पे सीमो, अब्रार एंड उजी तारिक। ये ट्राई करना चाहिए। On these sort of surfaces, you can go for extra spinners. क्योंकि राणा जी अगर आ गए तो him and Simo can combine for 6 overs, go for 14 overs of spin. I feel that makes sense. Yeah, और अगर आपने 3 पेसर्स के साथ जाना है, then you bring in राणा जी and नाफे instead of बाबर फखर। उस्मान में से 3 में से 2 निकालो। वो तो वही हो रहा है, ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा। नहीं, ऊपर चेंज हो रहा है ना। हमने पेसर निकाल के राणा जी को लाया ना। अगर 3 पेसर्स खिलाने हैं तो राणा जी एंड नाफे, राणा जी एंड नाफे कम इन प्लेस ऑफ बाबर फखर और उस्मान में से 2 निकाल के। नहीं समझ आई तुम? नहीं, मुझे लगता है वही चीज कर रहे हैं। नहीं, वो चीज हो रही, कैसे वो चीज हो रही? हमने पहले भी बाबर और उस्मान को निकाल दिया था, हमने उनमें से एक रखा था। उस्मान तुमने कहा था, मैंने कहा था फखर भी हो सकता है। मैं 3 पेसर्स की बात कर रहा हूँ, अभी 2 पेसर्स खेलने हैं। हाँ, 3 पेसर्स की जरूरत तो पड़नी नहीं है वैसे सच, बट आई पॉइंट ही खत्म कर दो यार। मतलब मैं नहीं बोलता। नहीं, तुम जो लोग पहले निकाल रहे थे वही अभी निकाल रहे हो ना। हाँ, लेकिन तुमने नीचे से पेसर भी निकाला है ना, उसकी जगह उस्मान तारिक लेके आए हो। तो मैं उसका ऑल्टरनेट बता रहा हूं कि उन दोनों की जगह आप पेसर्स आप 3 रख सकते हो। फहीम अशरफ कम्स इन प्लेस ऑफ अ बैटर एंड नाफे कम्स इन प्लेस ऑफ अ बैटर इन द मिडिल ऑर्डर। इस तरह आपके 3 पेसर्स हो जाएंगे। श्योर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट व्हाट आई एम सेइंग नाउ, बेयर विद मी, दोनों कॉम्बिनेशन से फर्क ये है कि एक में उस्मान तारिक है और एक में उस्मान तारिक की जगह सलमान मिर्जा है और शाहीन और राणा फहूम आ जाता है ना। राणा फहूम को तुम बैटर की जगह नहीं लेकर आए। छोड़ दो लेट्स मूव ऑन। आइदर वे यही 2 चीजें कर सकते हैं। पॉइंट, हाँ, तो अब होगी 2 चीजें। 2 चीजें तो हैं मुख्तलिफ। तुम सुनते नहीं हो ना, मुझे ये इश्यूज होने लग जाते हैं। मैंने कोशिश की है शादी। रहने दो यार। अंडर 19 पे आ जाओ यार। मुझे मसला ये होता है, मैं जब भी बोलने लगता हूँ तुम बीच में बात काटते हो और फिर सुनते नहीं हो। ये सेकंड एपिसोड में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यार, मैंने कोशिश की है, बताता रहा हूँ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या स्कोर हुए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड इंग्लैंड पे सारा कुछ हिंज करता है। इस ओवर से पहले 45 for 1 थी, ओके, 48 for 3 टारगेट। न्यूजीलैंड 48 for 3। पाकिस्तान के चांसेस खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर इंग्लैंड हारता न्यूजीलैंड से तो उनका रन रेट मैच कर सकता था पाकिस्तान, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज। लेकिन इंडिया का रन रेट मैच नहीं कर सकता, पॉइंट्स पे आगे निकल जाएंगे। कुछ 200 रन से आना पड़ेगा इंडिया को, या उससे भी ज्यादा, बहुत ही जल्दी चेस करना पड़ेगा। द ओनली वे पाकिस्तान कैन मेक इट टू द सेमीफाइनल्स इज इफ इंग्लैंड लूज टू न्यूजीलैंड टुडे, और उनको आप रन रेट पे मार दो, क्योंकि इंग्लैंड का रन रेट करंटली कोई 1.9 समथिंग पे है। पाकिस्तान का यार सिर्फ 1.4 तक गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे डिफीटेड श्रीलंका बाय व्हाट 8 विकेट्स। श्रीलंका नहीं, न्यूजीलैंड। दे डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय आई थिंक 8 विकेट्स एंड 197 बॉल्स टू स्पेयर। 17.1 ओवर्स में मुका दिया था वो मैच। उसमें भी उस्मान खान जो था, हर जगह उस्मान खान ही है सादी, वो काफी स्लो खेला था उस मैच में, मुझे याद है हम देख रहे थे। What was he, 14 of 25 or something like that? ऐसा ही था कुछ। Yeah, but Sammy Minhas was brilliant, and I'm glad that he's struck form. I think Sammy scored like his half century of 39 balls, and he was unbeaten on 76 of 59. So he holds the key. I believe Pakistan can defeat India, but semis में तो जाने का बहुत मुश्किल chance है. Yeah. And that's about it. Yeah, बाकी Ali Raza and Abdul Subhan were brilliant. Yeah. My God, क्या स्पेल करवाए उन्होंने। कमाल। तुमने तो लाइव देखा था? मैंने लाइव देखा था। न्यूजीलैंड को तो उन्होंने लिटरली 110 पे बंडल आउट कर दिया यार। एक टाइम पे न्यूजीलैंड मार रही थी अच्छा खासा, 54 for 1 थे आई थिंक, कुछ इस तरह के थे 9.1 ओवर्स में। उसके बाद अब्दुल सुबहान आया, उसने 4 विकेट ली। अली रजा टुक 3, फिर एंड पे रन आउट हुआ, 110 पे न्यूजीलैंड को उड़ा दिया। मेरे लिहाज से चेस थोड़ा तेज और कर सकते थे। They should have thrown the kitchen sink at it 17.1 ओवर से पहले भी आप और फरहान यूसुफ should have promoted himself up the order instead of उस्मान खान। लेकिन अगेन नॉकआउट हो गए। फॉर्मेट से मुझे बहुत ज्यादा इश्यूज हैं इसके। लेकिन देन अगेन डेवलपमेंटल टूर्नामेंट है, आई वोंट ब्लेम द प्लेयर्स, दे वर ब्रिलियंट। एक मैच गंदा खेले इंग्लैंड के अगेंस्ट, इट्स अनफॉर्चुनेट राइट। हाँ, और उस एक मैच की बेसिस पे आप सुपर 6s सुपर 8s जो भी हैं कि क्या है ये सुपर 6s हैं। सुपर 6s में भी क्यों है वैसे? सुपर 6s लास्ट मुझे तो याद है 99 वर्ल्ड कप। ये तो सुपर 12s हैं, 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। आई डोंट नो ब्रो क्या। True, you're right, this shouldn't be super 6s। फिर आप सुपर 6s में जाके 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए, वहां पे आप 2 मैचेस खेल रहे हो और आपके रन रेट और पॉइंट्स कैरी ओवर हो रहे हैं।
stupid It is stupid. Plus आपने ग्रुप स्टेज के अंदर सिर्फ क्या एक टीम को निकालना था 4 में से, एक ग्रुप में से. हाँ, और फिर अगर आपने यही करना है तो फिर आप क्वार्टर फाइनल्स कराओ, नॉकआउट ही है ना, एक मैच हार के एक टीम बाहर हो रही है. यही होता था. That's how the under-19 World Cup was. But खैर, I also have issues with the rules, the way this tournament has been scheduled and everything. जो भी इन लोगों ने रखी हैं यहाँ पे parameters. मजा नहीं आया, but पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तो आई. Sami Minhas is finally scoring runs again. Ali Raza has been good throughout, by the way. यहाँ पे भी versus New Zealand 3 for 36 in 7 overs. But Abdul Subhan, bro, this kid is gonna go for money in the PSL. 100%. भाई साथ मुझे बता रहा था, मैं लेट पहुंचा था थोड़ा सा. He said that at one point Abdul Subhan was none for 3 in 3 overs. Yes sir, 3 maidens, 3 wickets, 3 overs. ये सीन चल रहा था. उसकी लेंथ्स भी अच्छी हैं, हार्ड लेंथ पे कराता है वो. लैंकी ब्लोक, टॉल गाय, 4 for 11 in 6.3 overs. I feel like he could really be a star in the future. We always talk about Ali Raza, and rightly so. Ali Raza deserves all that airtime. But Abdul Subhan जो कर दिखा रहे हैं ना, I think this kid is special, and Momin Kamar has had a good tournament too. हाँ, नहीं, अच्छे हैं बच्चे. फरहान यूसुफ himself fielding was exceptional. ऐसी पाकिस्तान की फील्डिंग साइड मैंने भी नहीं देखी यार. लिटरली हाइलाइट्स लगी होती हैं बच्चों की, और मैं कह रहा हूँ कि यार इनकी तो कॉन्स्टेंटली अच्छी फील्डिंग है. They continue to impress in the field, and they're doing stuff that we've never seen before. We have seen some decent fielding sides from Pakistan. Steve Rickson वाली थी एक, और Steve Rickson को पैसे ही नहीं दिए थे और वो फिर लड़ के चला गया था. वैसे तो किसी को नहीं मिलते. वो तो होता ही है. But this side, these under-19 boys, they are live wires. They're throwing themselves everywhere, taking exceptional catches. अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ और भी कुछ लड़के. कप्तानी भी अच्छी लगी मुझे उसकी. ये सैफी भाई कर रहे होंगे पीछे से. हाँ, सैफी भाई तो सैफी भाई. उसने वर्सेस न्यूजीलैंड ही ब्रॉट सुभान बैक व्हेन आई सेड कि सादी इसको स्पिनर्स की जगह सुभान को रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए, और गेम मुका दी वहां पे उसने, इनिंग्स मुका दी. सो आई लाइक द फैक्ट दैट फरहान यूसुफ गोज फॉर द किल, एंड परहैप्स वर्सेस इंडिया दे माइट हैव टू गो फॉर 4 सीमर्स एज वेल. Really doesn't matter क्योंकि खत्म ही हो गया. हाँ, मतलब आप जो करना है आप बस स्किल सीखो यार. एट द एंड ऑफ द डे अगेन सर्कल्स में जाऊंगा, रिपीट करूंगा, इट्स अ डेवलपमेंटल टूर्नामेंट. कोई फायदा नहीं होगा अगर इनकी स्किल्स डेवलपमेंट ना हो. एंड ये क्रॉप ऑफ प्लेयर्स जो है दे रियली गुड, और फ्यूचर इनका ब्राइट है. बस इसी तरह ये यूएसए ना भाग जाए. हाँ, वो डर रहता है क्योंकि हसान खान, समी असलम, एहसान आदिल, कितने लोग हैं, हमाद आजम, मोहम्मद मोहसिन, ठीक है. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, अंडर-19 क्रॉप्स के अंदर आपको 2-3 लड़के मिलते हैं. यहाँ पे यार गिनो जरा, सैमी मिनहास, अहमद हुसैन, अली रजा, मोमिन कमर, अब्दुल सुभान, फरहान यूसुफ, 6 लोग गिना दिए यार. और वो हमजा जहूर इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग कीपर. कीपर तो बहुत कीपर तो कुत्ता है, वो बड़ी डाइविंग कैचेस पकड़ रहा होता है. सो आई लाइक द फैक्ट कि इतने ज्यादा बच्चे अनर्थ हुए, उनको मौका मिला टू शोकेस देयर टैलेंट, एंड एज साद सेड, डेवलपमेंट स्टेज पे सीखें और बेहतरीन परफॉर्मर्स बने आगे जाके. इट डजंट मैटर, द रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. नहीं पहुंचते सेमीज में, खैर है. वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हम सबको हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, iHeart Radio, जहाँ जाएं वहाँ पे जाके सुन सकते हैं हमें. वील सी यू गाइस टुमारो इन द लाइव. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. बॉय कैसा